बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप लोग अपने प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी। जी, हमने पहले पढ़ा था मुरक्कब इज़ाफ़ी। जी, थोड़ा सा हम उसे रिवाइज करेंगे एक मिसाल के साथ। तो जनाब कोई है जो पार्टिसिपेट करना चाहे, मुझे थोड़ा सा बताए जी जिसको। शालिर जी। जी जी जी, आ जाए। क्या जी होता है मैं मुरक्कब? मुरकब इजाफी में हमारे पास दो उसने मुजाफ मुजाफिल है। और इसमें निस्बत दी जाती है किसी चीज को किसी से। जिसको निस्बत दी जाती है वो हम्म। मुजाफ होता है, और जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है वो मुजाफ इलैह होता है। ठीक है। और इनको हम मुजाफ मुजाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन में पहले मुजाफ लिखते हैं, फिर मुजाफ ठीक है। इलैह लिखते हैं। मुजाफ के रूल्स होते हैं कि उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और उसका एराब हल्का होता है, यानी उस पर तनवीन नहीं होती। और जो ठीक है। नून एराबी होता है, जो मुसन्ना का नून होता है, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है। और मुदाफ इलेह का रूल ये होता है कि वो हमेशा हालत जर में होता है। मजरूर होता है। इसकी कोई लफ्ज मुझे ट्रांसलेट करके बता सकेंगी? जैसे हमने हमने ली थी एग्जाम्पल जैद की किताब। तो जैद की हमने जी, है। जैद की किताब में किताब मुदाफ है और जैद मुदाफ इलेह है। हम्म। तो हम पहले किताब को लिखेंगे। तो ठीक है। किताब की होती है ट्रांसलेशन किताबुन। हम्म। लेकिन क्योंकि हमारे पास रूल में उसमें अलिफ लाम नहीं है और एराब हल्का है, तो हम उसको किताबू कर देंगे। ठीक हो और गया। जैद की होती है जैदुन। लेकिन ठीक चूंकि है। हमें उसको मुदाफिले को हालत जर में रखना है, मजरूर होता है, तो हम उसको कह देंगे जैदन। तो ठीक हमारी हो गया। कंस्ट्रक्शन बनेगी किताबु जैदन। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। ये हाँ हमारा जी। मुजाफिला रिवाइज हो गया। अच्छा, इसकी निशान यही है कि निस्बत है। निस्बत के लिए मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होते हैं। हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं काकी के इस वक्त। हामिद का, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है हामिद का घर। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? जी शायद जी हो रही है। हम आमतौर पे का की के को मुजाफ मुजाफिले की पहचान बना लेते हैं, लेकिन असल चीज क्या है? निस्बत। निस्बत आपको पता चलनी चाहिए। आज हम करेंगे पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो जनाब, पेचीदा मुरक्कब इजाफी क्या है? यानी कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज थोड़ी सी। ठीक है, हम बिल्कुल देख लेते हैं। हम इस पे खूब दिल से मेहनत करेंगे क्योंकि कुरान पाक में इसकी बहुत ज्यादा मिसालें मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के लिए आसानी फरमाए। ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ या मुजाफ इलैह हो। मुजाफ भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और मुजाफ इलैह भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। वो कहलाते हैं क्या? पेचीदा मुरक्कब इजाफी। मसलन हामिद के एक इसम आ गया, घर दूसरा इसम आ गया, हामिद के घर का दरवाजा। ठीक है, तो ये पेचीदा बन गया। इसको समझना, मेरे ख्याल से इस पे हम मजीद डिस्कशन ना करें, ये बहुत आसान सी बात है। हामिद के घर का दरवाजा। जैसे हम कहते हैं अल्लाह का रसूल, तो हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी। ठीक हो गया। अब ये पेचीदा हो गया। अल्लाह का रसूल या रसूल की बेटी, ये दोनों सिंपल थे मुरक्कब इजाफी। अब ये पेचीदा हो गया। अब इसको क्या करना होता है, इसको अब देख लीजिए किस तरह से इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि मुरक्कब इजाफी दर हकीकत दो मुरक्कबात का मजमुआ है। जैसे हमने कहा अल्लाह का रसूल और रसूल की बेटी, तो दो मुरक्कब इजाफी इसमें मौजूद है। मसलन हामिद के घर, घर का दरवाजा, ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर क्या बन गए? हामिद के घर का दरवाजा। तो अब क्या करेंगे हम? पहले मुरक्कब इजाफी में घर मुजाफ है और हामिद मुजाफ इलैह है। ठीक है, शुरू में ये वाली कंस्ट्रक्शन है ना। तो हमने देखा घर मुजाफ है और हामिद मुजाफ इलैह है, जबकि दूसरे मुरक्कब इजाफी में दरवाजा मुजाफ है और घर मुजाफिल है। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है। अब हमने इन दोनों के दरमियान मुश्तरक चीज देखनी है, जो पहले वाले मुरक्कब इजाफी के साथ भी हो, इसमें भी हो, और दूसरे वाले में भी हो, इसमें भी हो। तो वो जनाब क्या है? वो है घर। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फरमा रहे हैं कि इन दोनों मुरक्कबात में मुश्तरक घर है, जो पहली तरकीब में मुदाफ बनकर आ रहा है और दूसरी तरकीब में मुदाफ इलैह बनकर आ रहा है। जबकि हामिद और दरवाजा बिल तरतीब मुजाफ इलैह और मुदाफ है।
ठीक हो गया। तो हमने अब इनको मिलाकर, ये डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छी समझ ना भी आ रही है तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ना, जब हम इसे बनाएंगे अरबी में, आपको तब बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो इससे परेशान नहीं होइएगा, लेकिन बहरहाल ये इजी है, समझ आना चाहिए। लेकिन पढ़ने में क्योंकि कॉम्प्लेक्स लगता है ना, मैं ये पढ़ देती हूँ क्योंकि अच्छी बात है कि मैं पढ़ दूं आपके सामने। अदरवाइज हम अला तूल अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल भी करेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। अब जहन कंफ्यूज हो रहा है ना कि हामिद भी है, फिर घर भी है, फिर ये क्या चीज हो गई, कैसे मैनेज हो रहा है, एक को मुजाफ है, कौन सा मुजाफिल है, तो परेशान नहीं होना इसमें। तो अब ये कहते हैं कि इन दोनों मुरक्कबात को मिलाकर जब हमने एक मुरक्कब बनाया तो हामिद और दरवाजा तो मुदाफिले हैं और मुदाफी रहेंगे, जबकि घर, हामिद और दरवाजा तो मुजाफिले हैं और मुजाफी रहेंगे, जबकि घर मुजाफ और मुजाफिले दोनों हैसियत इख्तियार करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन है। अगेन स्विच टू एग्जाम्पल, इंशाल्लाह वी विल अंडरस्टैंड। ऐसे मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले हर इस्म की हैसियत मुअय्यन कर लें, फिर इसकी हैसियत के मुताबिक कवायद का इतलाक कर दें। मिसाल देखें, मिसाल में क्या है। मिसाल लिखी हुई है, हामिद के घर का दरवाजा। आपको जो भी कंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपने उसको एज इट इज उर्दू में लिखना है, ठीक है। और तीर चलाने हैं दो। आमिर सुहेल कहते हैं ये वाला तीर इधर चला दें और इसको यहाँ लिख दें मुजाफ। ये वाला तीर इधर चला दें, इस वाले इस्म का, तीर से मुराद है शुरू में इस्म है, उसकी ट्रांसलेशन यहाँ लिखेंगी। जो दूसरे आखिर में इस्म है उसकी ट्रांसलेशन यहाँ आ जाएगी, और जो बीच में एक इस्म है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, आपने उर्दू में एज इट इज लिखा। हमें पता है जब हम अरबी में ट्रांसलेट करते हैं, हमने इस लफ्ज को याद ही ऐसे किया। मुरक्कब इजाफी को हमने कैसे याद किया, मुदाफ मुदाफ इलैह करके, ताकि हमें याद रहे कि शुरू पहले मुदाफ आएगा, उसके बाद मुदाफ इलैह आएगा। तो अब हमने क्या तरतीब रखनी है, हमने जो शुरू में है, क्या हो, इसको हमने उठाकर यहाँ ले गए। हमें पता है उर्दू में मुदाफ इलैह पहले आता है और मुदाफ बाद में आता है, ये हमें पता है। तो हमने अरबी वाली तरतीब याद की, मुदाफ मुदाफ इलैह। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो शुरू में इस्म है, इसकी ट्रांसलेशन हम जुमले के अरबी में जब हम बनाएंगे आखिर में लिखेंगे। जो आखिर वाला इस्म है इसकी ट्रांसलेशन शुरू में लिखेंगे, और जो बीच वाला इस्म है इसकी ट्रांसलेशन बीच में आएगी। अब शुरू वाले में हमें पता है अरबी में शुरू में मुदाफ होता है, तो इधर जनाब सारे मुदाफ के कवायद लगा दें। वो क्या कवायद हैं वो हम देखेंगे। अलिफ लाम नहीं होगा, अभी जिया ने बताया। तनवीन नहीं होगी, यानी आराब हल्का होगा, तो उससे मुराद क्या है, तनवीन और नून एराबी, ये दो चीजें नहीं होनी। तो ये दो उसूल हैं बेसिकली, पहला रूल नंबर 1, और ये हमारा दूसरा रूल नंबर 2। ये कवायद हम इस पे अप्लाई कर देंगे। मुदाफिले जो आखिर में हम इसम ट्रांसलेट कर रहे हैं दैट इज हामिद, इस ये मुदाफिले का एक ही कायदा है, वो क्या है कि ये मजरूर होगा। वो हम इसे हालत जर में देखें, हमने यहाँ हामिदुन को हामिदिन लिख दिया, बाप को हमने यहाँ पे कर दिया बाबू। बीच में बच गया बीच वाला इस्म, जिसके नीचे लिए हमने नीचे एक तीर चलाया था, इसमें हम दोनों के कवायद लगा देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे आगे देखें, समझ आएगा। अगले पेज पे देखें। अच्छा, आगे समझाया नहीं इन्होंने, चले इसी में देख लें, नो प्रॉब्लम। जो बीच वाला होगा उस पे दोनों के कवायद लग जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दोनों के कवायद मिलाएंगे हम तो, क्योंकि अब ये क्या है, ये दरमियान की चीज है। अब इसके उसूल भी मानेगा और ये इसके उसूल भी मानेगा। तो इसके उसूल क्या कहते हैं कि मजरूर हो, और इसके उसूल क्या कहते हैं कि अलिफ नाम ना हो और एराब हल्का हो, यानी तनवीन ना हो और साथ में क्या ना हो, नून एराबी ना हो। तो अब हम इस पे बीच में जो बैत आना है, घर को ट्रांसलेट किया ना, मैं नीचे बैत लिखा। अब बैत जो आया है इस पे दोनों रूल लगा दूंगी मैं। अलिफ लाम भी नहीं लगाऊंगी, तनवीन भी नहीं लगाऊंगी, और साथ में इसको क्या कर दूंगी, मजरूर कर दूंगी। ये इसकी सिंपल तरीका है बताने का, विच इज वेरी इजी इनफैक्ट। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन इजी है। हम इसकी एक मिसाल और करते हैं। ये समझ आया यहाँ तक किस तरह से ट्रांसलेट हुआ ये? ठीक है जी जी। समझ आ गए। हाँ, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बिल्कुल सवाल कर सकता है मुझसे, ताकि हम इसको मजीद कर लें। अब देखिए इसको हम एक मिसाल लेते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी, ऐसे कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल की दुआ आपकी, वो उसी में से करते हैं ना। अगले पेज पे आपके देखें वो दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर सके। हमारे पास लफ्ज है अल्लाह के रसूल की दुआ। पहला स्टेप वोकैबुलरी लिख लें, फर्स्ट स्टेप। अल्लाह हम जानते हैं कैसे लिखना है, अल्लाह, ये पहला इस्म है। दूसरा इस्म रसूल के लिए हमें पता है क्या होता है, रसूलुन। तीसरा दुआ, दुआ के लिए क्या आता है, दुआ के लिए दुआ है, हमें पता है ये।
अच्छा जी, अब हमने ट्रांसलेट करना है, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये वाला इसम आ जाएगा, और यहाँ ये वाला इसम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अस्मा चेंज करते हैं इसके। अल्लाह की जगह अल्लाह यहाँ लिखा हमने। अब मैं क्या करूंगी, ये वाले कवायद लगाऊंगी मुदाफ इलैह वाले। तो ये क्या हो जाएगा, मुदाफ इलैह के कवायद में जेर के साथ आ गया। दुआ जब मैंने इस जगह ट्रांसलेट किया तो क्या बन गया, ये थोड़ा सा लंबा तीर बन गया, आप समझ लें ये वाला तीर घूम के इधर आ रहा है जी। दुआ के लिए जब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी तो मैं अलिफ लाम नहीं लगाऊंगी, और साथ में क्या करूंगी, मैं तनवीन नहीं लगाऊंगी, दुआ की जगह दुआ ही आ गया। रसूल आ गया, रसूल को मैं अब क्या करूंगी, अर रसूल नहीं लिख सकती और रसूलुन भी नहीं लिख सकती, तो मैं जेर लगा दूंगी, दुआ, दुआ उर रसूलिल्लाही। ये इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, विच इज इजी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी मिसाल करते हैं आपके अगले वाले पेज पे से, ताकि हमें क्लियर हो। यह इन्होंने एक दिया हुआ है। हम अगली मिसाल करते हैं, अल्लाह के फजल की अलामत। जी, जरा कोई मुझे वोकाबलरी बताएगा, क्या है इसकी वोकाबलरी। हम्म, आया। अलामत, अलामत अरबी का ही लफ्ज है। अच्छा, मैं सीमा नहीं होता इसका तो बीच से सॉरी। मैंने कहा इलामत को तो वो वर्ड जाता है बीच से माहूम, जैसे सीमा। सीमा, हम सीमा तो पेशानी को कहते हैं। अच्छा, वैसे वो सीमा अलामत ट्रांसलेशन। हाँ, अलामत के लिए भी आता है, सही बात है, लेकिन अलामत बजाते खुद अलामत ही है। तो अलामत की ट्रांसलेशन अब जरा मैं पेन उठा लूं ताकि हम उसको सही से कर सके। अल्लाह के फजल की अलामत। जी, अलामत का ट्रांसलेशन होती है मैं कलर इसका चेंज कर लूं, माजरत। आज हम पिंक से पढ़ते हैं, चले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अलामत की ट्रांसलेशन है अलामतुन। अल्लाह और फजल तीन इस्म है ना, हमने सबसे पहले वोकाबलरी देखनी, तीन इस्म है। फजल, फजल फजल ही रहेगा, फदलुन, अलामतुन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ट्रांसलेशन आपको पता है। अब आपने इसमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है ऐसे। तो सबसे शुरू में क्या लिखना है, सबसे शुरू में आ जाएगा अलामा। क्या लगाऊं, तनवीन लगाऊं, अलिफ लाम लगाऊं, क्या करूं, अलामतु, अलामतु। सलामत। अलामत। अलामतु। और आखिर में हम्म। क्या लिखूं, अल्लाह, और नीचे क्या लगा दूं, जेर, देर। अल्लाह ही। बीच में आएगा फजल। फजल को कैसे लिखूं, फा, तो, लाम, जेर जेर के के साथ। साथ। अलामतु फजलिल्लाही, अलामतु फजलिल्लाही। ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी। दूसरा देखते हैं, मौत की याद की कसरत। एक इस्म है, दूसरा इस्म है, तीसरा इस्म है। कसरत का तर्जुमा क्या होता है, कसरत भी अरबी का लफ्ज है। कसरतुन कसर। कर देते हैं हम इसको बस। मौत भी अरबी का लफ्ज है, मऊतुन। याद, जी, याद किस, याद के लिए क्या आएगा, जिक्र। जिक्रुन, वेरी गुड, जिक्रुन। ये हमारे पास तीन अस्मा है, मऊतुन, जिक्रुन, कसरतुन। अब मैंने वही क्रॉस बनाने, तो सबसे पहले क्या चीज लिखूंगी मैं, जो सबसे लास्ट में है। मैंने यहाँ लिखा कसर। कसरतु। कसर, कसरतु। आखिर में मैंने लिखा कसरतु, कसरतु मौतु। मऊती, मजरूर होगा। मौतु। और बीच में आना है, बीच वाला बीच में ही रहना है, जिक्र, जिक्री। करुल। जिक्री। जिक्रती, जिक्रती। जिक्री, सॉरी, जिक्रती नहीं, माजरत। जी, कसरतु जिक्रिल, मैं आपके टाइम जिक्रिल है मौत नहीं कहते हैं, लगा। जिक्रिल मौती। कसरतु जिक्रिल मौती, कसरतु जिक्रिल मौती। ठीक हो गया। बदले के दिन का घर। यस, तीन इसम है, बदले, सॉरी, बदले, बदले के दिन का मालिक। मालिक, दिन। मैं अबे आप आइए, मैं बता दूं। देखिए आवाज नहीं आ रही जी। ना। जी जी, राबिया, तीन इसम नजर आ रहे हैं, बीच वाले को तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना, वो तो जी वही रहे। मालिक। मालिक को। मालिकू, जी। लास्ट में क्या लिखूं, बदले को क्या कहते हैं, जैसा। जजा भी कहते हैं, दीन, दीनुन कहते हैं। तीनों। दीन, दीन। हम्म। बदला वो ठीक है। बदला नहीं है,
मतलब बदला, कंपनसेट करना, जिसने जो किया उसको वैसा दिया जाएगा। इसको दीन दैन भी तो इससे, दैन क्या होता है? कर्जा होता है ना, आपने जी। जितना लेते वापस करते हैं। जी। मालिकू। हाँ, और लास्ट में यहाँ क्या लिखना इस जगह पे? दीनी। दीनी। मैं ऐसा करती हूँ, अद्दीन लिख लेती हूँ। अदीनी। हम्म। और बीच में क्या और जाएगा? दिन, बदले के दिन। दिन को क्या कहते हैं? दिन को कहते हैं हम्म। यौम। कोई और ना बोले, प्लीज फॉलो द रूल, प्लीज प्लीज प्लीज। नहारू कहते हैं ना। नहार सुबह को कहते हैं। दिन को फिर यौम, यौम। यौम। अच्छा हाँ, अच्छा। ये अल्फाज आपको पता होते हैं, लेकिन क्योंकि हम जी कसरत से जी, इस्तेमाल नहीं कर सही रहे कह होते रहे ना, हैं। तो यौम मीम के ऊपर कौन सी हरकत लगाऊं? ये आएगा जर। जर आ गया। मालिकू। मालिकू, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी नहीं, मालिकू। वो तो हम मालिकू, मालिकी। सॉरी, जी जी। मालिकू यौमिद्दीन। मालिकू दीनी। यौमिद्दीन। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाए जरा जिया। जी थोड़ा सा शायरा जी। हम, ठीक है। हम ये वाला, ये तो आप खुद करिएगा, ये अबू लहब के दोनों हाथ, इस पे आ जाए। ठीक है, तीन ठीक इसम है। है इसमें। ठीक है। अबू लहब पहला इसम, और इसके दोनों हाथ। दो इसम, तीन इसम नहीं, दो इसम है। ये बताएंगे जी। कैसे बनेगा? दोनों हाथ सबसे पहले आएंगे, क्रॉस चलेगा तीर। तो हम्म। जब दोनों हाथ पहले आएंगे तो उन पे जो मुदाफ इलेह का लगेगा इनके ऊपर। हम्म। देखो, तो अबू ये लहब लिखा हुआ है ना, अबू लहब का वैसे मतलब क्या है? इसको मैं खोल के लिखूं तो क्या बनेगा? लहब के बाप के दोनों हाथ, है ना? अबू लहब। जी। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन वही है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम अबू लहब को हम अगर एक इस्म ले रहे हैं तो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, तब भी बन जाएगा। लेकिन फिर अबू का जो एराब है ना, उसके साथ हमें खेलना पड़ेगा। ओ। मफाइल खमसा आपने नहीं पढ़े? मफाइल खमसा जो होते हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होगी। अभी सिर्फ इसको सीख लें आप। अबू, अबा, अबी। क्योंकि इन्होंने ये मिसाल दे दी है तो इसको देख लें, अदरवाइज ये मिसाल अभी होनी नहीं चाहिए थी। अबू, अबा, अबी, ये हमारे तीन इस्म होते हैं, तीनों का तर्जुमा बनता है बाप। हम्म, अबू जो है, पेश के साथ हालत रफा है। अबा हालत रफा के बाद कौन सी लिखते हैं हम? नसब। और अभी क्या है? नस्ब। हालत है जर। खैर। ठीक है। अब आप इसको ट्रांसलेट करें। लहब के बाप के दोनों हाथ, इसके लिए पेज ले लेते हैं, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रही। क्या बनेगा? दोबारा लिखती हूँ, लहब के बाप के दोनों हाथ। जी। अब सबसे पहली मिसाल क्या होती है कि हम क्या ढूंढते हैं? हम अस्मा ढूंढते हैं, कौन कौन से इसमें और कहाँ कहाँ है। जी, पहला इस्म ठीक क्या है, है? लहब। तो सबसे पहले लहब, दूसरा इस्म फिर बाप, बाप। तीसरा इस्म दोनों हाथ। दोनों हाथ। जी, ट्रांसलेशन करें। ठीक है। दोनों हाथ सबसे पहले आएगा, और उसमें हाथ, मुदाफ के रूल अप्लाई होंगे। हाथ को क्या कहते हैं? वोकाबलरी भी लिखें साथ साथ। हाथ, हाथ यद होता है, दो यदान होती है, दो हाथ। यदान हो, यदानी। ठीक है। बाप, ठीक है। तो बाप रहेगा। अबू, अबा, जी। अभी कुछ भी आ सकता है, अबू लिख लेते हैं क्योंकि हम हालत रफा में लिखते हैं हमेशा अबू। लहब नाम है, नाम ही रहेगा। जी, अब ट्रांसलेशन बनाएं, कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले दोनों हाथ का लिखेंगे, जी। और ये दोनों हमारा। हाथ है यदानी। क्या करूं, क्या लिखूं? एक मिनट शायद, मुदाफ इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, और इसमें तो ये यदा हो जाएगा, इसका नून ये ड्रॉप हो जाएगा। भी हटाएंगे, यस, तो ये यदा रहेगा, यदा। क्योंकि हमने हल्का करना है राब। और यहाँ क्या आ जी। जाएगा आखिर में? आखिर में लहाब आएगा, और वो उस पे लहाबी हो जाएगा, फिर लहाबी। लहबिन। ठीक हो गया। यदा जी लहबिन, जैसे जैद था ना, जैदिन नाम था तो तनवीन के साथ ही था, तो जी जी लहबिन जी। लहाबिन। बीच में। और उसमें वो हालत जर वाला आएगा, तो उसमें अभी होगा फिर ये। हम्म।
यदा अबी, यदा अबी लहबिन। यदा अबी लहबिन, ठीक है। अबू लहब के दोनों हाथ। अगर हम इसे इस कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं जो बुक में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? अबू लहब के ये दोनों हाथ। हाथ। अगर मैं इसको इस तरह बनाती हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं इसे सिंपल मुजाफिले के तौर पर ट्रीट करूंगी। तो ये मेरा एक इस्म हो जाएगा और दोनों हाथ एक इस्म हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी ये अबी लहाबी आएगा, ठीक है। अबू लहाबिन लिखूंगी, ठीक है। वैसे देखने में अगर हम उर्दू में इसको अबू लहाब बहैसियत पूरा एक नाम ले रहे हैं, तो फिर तो हम लिख सकते हैं यदा अबू लहाबिन, फिर तो समझ हम्म, आता है। क्योंकि अगर मैं अबू लहब को पूरा एक इस्म ले रही हूँ, लेकिन जब मैंने अरबी में, क्योंकि अब मैं अरबी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो अरबी वाला इसको अबू लहब को एज अ पूरा एक इस्म नहीं लेगा मिसाल के तौर पर, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खोल के बनाया, ठीक है। ठीक है। ये हमारा मजीद हो गया जी। एक मिसाल और करते हैं हम जी। कौन आना चाहेगा खुशी से? मैं आ हम जाऊं? ये, मैं कौन है ये? आसफा आप- जी। जी। आसफा, जब मदीने के मुसलमानों के घर जी। मदीने के मुसलमान। सबसे पहला स्टेप, इसमें से इस्म ढूंढे, कौन कौन से इस्म है। पहला इस्म इसमें मदीना है। मदीना हो गया, पहला इस्म ये हो गया फर्स्ट इस्म। दूसरा इस्म क्या है? मुसलमान भी है। मुसलमान हो गया। तीसरा इस्म घर। घर हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप, वोकैबुलरी तीनों की आती है आपको? क्या क्या वोकैबुलरी बनेगी? मदीने के लिए क्या बैत। vocabulary है? मदीना मदीनतुन, का घर के लिए बैतुन, बैत। और मुस्लिम। मुस्लिमून। तीन वोकैबुलरी हो गई। चलें जी। अब बैतू। ये हमने पहले चलाने हैं तीर इसमें, ठीक हो गया। बैतु, यहाँ मुस्लिमू। मुस्लिमू, अलिफ लाम लगा दूं? नहीं। नहीं। मुस्लिमू आएगा सिर्फ, ठीक है जी। अल मदीना ती। अल मदीनती, बैतु मुस्लिमुल। अब मुस्लिमू, मुस्लिमुल मिलाएंगे तो वाव मदिया है, इल्तिकाउ साकिनैन में ये ड्रॉप हो जाएगा, तो मुस्लिमुल मदीनती, बैतु मुस्लिमुल मदीनती, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया। मुझे सॉरी, मुझे पूछना था, जैसे मुसलमानों के घर हैं तो ये बैत की जमा होगी या ये सिंगल बैत आएगा? के घर है बैतुन, बैतुन लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम वह, अगर आप इसको अरबी में भी ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, उर्दू में भी बोलें तो क्या मुराद होगी? मदीने के मुसलमानों के घर, के से हम उसको मीनिंग दे रहे हैं किसका? हमारा। का। हाँ, हम अब यहाँ उसूलन तो मैं उर्दू में घर तो नहीं लिखना चाहिए, तो घरों लिखना चाहिए, है ना। घर का तर्जुमा नहीं। वो जमा हम्म, जमा का लफ्ज लिखना चाहिए ना ये। तो जब हम उर्दू में भी सिंगुलर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीछे का की के से उसमें प्लूरल की मीनिंग डाल दी गई है, तो यहाँ पे भी अरबी में भी फिर यही है। अबियात नहीं लिखेंगे यहाँ, अबियातु मुस्लिमुल नहीं, बैतु मुस्लिमुल मदीनती, ठीक है। हम चाहें, अगर हम चाहें तो हम इसको बुयूत कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो भी कंस्ट्रक्शन सही होगी। जैसे मदीना के मुसलमानों के घर हैं, तो बैत की जगह क्या होगी? बुयूत, बुयूत भी लिख सकते हैं। ये मदीना। कंस्ट्रक्शन भी सही होगी, बुयूत, बुयूतु मुस्लिमुल मदीनती। इसकी जगह अबियात भी होता है, बैत की जगह अबियात भी होता है, ठीक हो गया जी। अब हम मैं कुछ टॉपिक थोड़े से डिफरेंट पढ़ाऊंगी आपको, जो बुक की सीरीज से हटके हैं थोड़े से, ठीक है। आई मीन बुक के बाद, अगर बुक में अगर आप देखें तो इसके बाद आपके पास है मुदाफ मुदाफ इलैह, है ना। लेकिन हम अभी मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अ, मजीद करेंगे। मिसाल या तो कर लेते हैं, मिसालें तो माशाल्लाह हमने कर ली हैं। शाजिए, कौन? बस ये मिसाल करा दें, आदम के बेटे के दोनों कदम। वाह 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 वाह। ये तो आप ही करेंगे, फिर आ जाए आदम के बेटे हुए दोनों कदम। जी, कोई और आया? ये वाली मिसाल करनी है अब हमने। अब बुशरा आप आ जाए ना। ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं बहुत करूं? आसान है। नहीं नहीं नहीं, बुशरा ही आएंगी। बुशरा आसान है, देखें।
और वैसे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर लर्निंग, ये आपका टेस्ट तो है नहीं कोई। तो पहला स्टेप क्या है इसमें से, इस्म जो है वो हाईलाइट कर लें आप। जी। जी। पहला, आदम। आदम पहला इस्म हो गया, और बेटे। बेटे दूसरा इस्म हो गया, और फिर कदम। हाँ दोनों कदम तीसरा इस्म हो गया। अब देखो सिंपल, तुमने क्या करना होता है, तुमने सिर्फ तीर चलाने, बीच वाले को छेड़ना नहीं है। एक पहला तीर चलाओ इधर, दूसरा तीर चलाओ इधर। अब वोकैबुलरी जब हम देखें तो आदम की वोकैबुलरी क्या होगी, आदमुन, बेटे, क्या कहते हैं बेटे को, वलद। वलद। वलद भी कहते हैं और इब्न भी कहते हैं, ठीक है। बनु बना, बनु भी आता है ना, बनी इसराइल, इसराइल के बेटे, इसराइल की औलाद। जी। इब्न लिख लेते हैं हम, या इब्नुन। अब हम देख लेंगे हमने कौन सा अपना। कदम, कदम को क्या कहते हैं, सॉरी। कदम ही नहीं कह। कदम अरबी का ही लफ्ज है, कदमुन, ठीक है। अब ये दो हैं तो कदमुन से पहले आप दो के लिए बना लें आनी साउंड के साथ, क्या बन जाएगा, क द, मीम को में। शामिल करके आनी साउंड डालें तो क्या बन जाएगा, कोशिश करें बुशरा, ट्राई। कद, कदम ही नहीं। कद, आनी आनी साउंड, कदमानी, कदमानी, ये हमारे पास वोकैबुलरी आ गई। अब मैंने दोनों कदम को शुरू में लिखना है इस जगह पे। जी, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, ये वाली, ये है ना क्रॉस, जब मैं तीर चलाऊंगी तो ये सबसे शुरू में आ जाएगा। हमें पता है कि हमने इस पे से नून एराबी हटा देना है, जो साउंड की वजह से नून हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो हटा देना है हमें। तो क्या लिखूं मैं इसे कदामानी को, नून को हटा देंगे। तो और कदम, ठीक हो गया, कदमा हो गया, फिर नून हटा दिया तो सही है। अब ये दूसरा वाला तीर चलाना है जो शुरू से लेकर यहाँ तक आएगा। इसमें क्या लिख लूं, यहाँ इस जगह क्या लिख लूं, आदम के, कदम ही जेर आ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक, आदमी। और बीच में बेटे, अ, इब्नु। इब्न। सादी अब सादी इब्नू इसमें नहीं, मैं इंटरप्ट करती हूँ। तो जी, आदमी में तो जेर कैसे आएगी, ये वो नहीं है, गैर मुनसरिफ। आदमा, हाँ वेरी गुड, आदमा तो गैर मुंसरिफ, आदमा रहेगा, ये जेर नहीं आएगी। जजाकिल्ला राबिया, आसफा। और बेटे के लिए इब्नू तो नहीं लिख सकती मैं बुशरा, मैं क्या लिखूंगी, नून के नीचे जेर लगाऊंगी ना, मुझे दोनों के कवायद लगाने हैं इस पे, क्योंकि ये बीच की चीज है, इसमें मुजाफ के कवायद भी लगेंगे, मुजाफ इलैह के भी लगेंगे। कदमा इब्नी आदमा, कदमा इब्नी आदमा, ठीक है। समझ आया बुशरा, ठीक तरह कद नहीं। इब्नी आदमा, ठीक हो गया। जी। बारकल्लाहु फीक। मदीहा आप आए, एक मिसाल आपसे करवाते हैं, अदर देन बुक। जी। जी। अब आप मुझे बताएंगी, एक हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ। हम्म, अल्लाह के घर का दरवाजा, चले जी ये बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह के घर का दरवाजा। के घर का दरवाजा। नंबर वन, पहला स्टेप वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हमने इसम लिखनी है। लिखना है हमने। हाँ, अब वोकैबुलरी इसकी क्या है हम देखते हैं। वोकैबुलरी है इसकी जनाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल्ला, घर जो है बैतुन, दरवाजा, बाबुन, बाब। बाबुन। दूसरा स्टेप ये, हमने इस्म तो पहचान लिया, पहला स्टेप तो इस्म पहचानना था, वो हमें जी। पता है अल्लाह का दरवाजा। दूसरा स्टेप वोकैबुलरी, तीसरा स्टेप हमने तीर चलाने हैं। जी। तीसरे स्टेप, अब मैंने बाबुन लिखना है शुरू में और मैंने इस पे कवायद लगा के लिखना है। जी, क्या लिखूं, हाँ, बाबू। बाब। वेरी गुड। और आखिर में क्या लिखूं, आ, आ, अल्लाह जेर के साथ। अल्लाह ही, और बीच में अल्लाह ही। भाई किसका आएगा, बैतू। नहीं तू नहीं ना, इस पे तो बैतू। तीन कायदे लगने बैतिन। हैं। बैतिन। भाई तीन भी नहीं, ती। बैती, बाबू बैतिल्लाही, एक रट्टा मारने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली हम्म। चीज है। जो बीच वाला होता है ना, ये सबसे ज्यादा अनटच रहता है। और ये हम्म। क्या,
क्या होगा, अनटच किस सेंस में, ना इसकी हम पोजीशन हिलाते हैं, दूसरा सिर्फ हम इसे मजरूर कर देते हैं। अलिफ लाम जी। हमने इसमें नहीं लगाना, वो हमने नहीं लगाना, तनवीन हमने नहीं लगानी, नहीं लगानी, और हमने जर देनी है, जर हमें, क्योंकि हमें पता है इस पे कायदा लगना है कि तनवीन नहीं आएगी लेकिन जर आएगा, मतलब कसरतैन नहीं आएंगी, दो जेर नहीं हम्म। आएंगे, एक जेर आ हम्म। जाएगा। ये रट्टा ठीक। मारने वाली चीज है, वरना हमें उसूल याद हो जाते हैं ट्रांसलेशन करते करते। बाबू बैतिल्लाही, बाबू बैतिल्लाही, ठीक है, ये सही। कॉम्प्लेक्स होता है जी। और कौन रह गया, अब एक और भी स्टूडेंट है। जी शाजिया भी मैं रहती हूँ कंवल, वो मेरा बेटा पास शोर कर रहा था इसलिए मैं खोल नहीं रही थी माइक। ठीक हो गया, कंवल जी। कंवल के घर का, हम्म, घर का कमरा, कंवल के घर का कमरा, जी कंवल। जी आपी इसमें कंवल और घर और कमरा ये तीनों हिस्सा में है ना। ठीक हो गया, तो ये तीनों, एक दो तीन, वोकैबुलरी बताएं, कमरे को क्या कहते अ, अ, गुरफ गुरफ गुरफतुन, जी गुरफतुन, और ये स्टार्ट में आ जाएगा। बैथुन, और ठीक है, चला दें। तो क्या लिखूं इसको, अ, गुरफतुन, गुरफतु गुरफतु बैती कंवल, कंवल लिन आएगा या कम। लिन। अरबी नाम वैसे गैर मुंसरिफ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अरबी नाम है। इन केस अगर नहीं है अरबी नाम, तो हम इसको अजमी नाम समझ के कंवलिन लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। गुरफतु बैती, बैतिन लिख दिया मैंने, सॉरी, गुरफतु बैती कंवल, कंवलिन। कंवल लिन। जी। ठीक है, अच्छा, और सब सब के हो गए, कोई बाकी अभी किसी की बारी है बाकी? मैं रहती हूँ अभी, सलमा। सलमा, सलमा जी, आप बनाए वजीर के गुलाम का, वजीर के गुलाम का आका, मालिक, आपका। लिख लें, आका लिख लें, ठीक है, वजीर वजीर के गुलाम का मालिक, चलें ऐसे बना लें और मालिक। जी। इसमें वजीर, गुलाम और मालिक हो गए इसम। वेरी गुड। और ये तीनों ही लफ्ज अरबी के हैं, तो आपको वोकैबुलरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों अरबी के लफ्ज हैं। अब हमने सिर्फ तीर चलाने हैं जी। जी। तो सबसे पहले मालिक, मालिको, मालिकू, और मालिको गुलाम, मालिको गुलामी वजीरिन, वेरी गुड, मालिकू गुलामी वजीरिन, वजीर। मालिकू गुलामी वजीरिन, ठीक हो गया, इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। जो प्रैक्टिस करता रहेगा वो, उसको कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी जी। हम कर, हाँ, कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है? ठीक हो गया, अब हम करते हैं कि, जी कोई कुछ कह रहा है, ये कमल का बेटा लगता है मुझे। जी आप ही वही बोल रहा था, मैं इसलिए माइक माइक को जरा म्यूट ही रख रही थी कि मैं ना बोलूं, वो डिस्टर्ब करेगा क्लास को। नहीं कोई नहीं, चले ठीक है। अब हम करते हैं जनाब कुछ, इसके बाद वाला टॉपिक करने से पहले मैं आपको आपकी बुक में ना एक पेज है वो करवाना चाह रही हूँ। लेट मी, असल में वो बहुत आखिर में पढ़ाया हुआ है, करना चाहिए या नहीं, या हम इस किताब में, कल किताब की हम तरतीब को फॉलो करते हैं, इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट हम किताब में देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। आपकी जो बुक का पेज है ना, वो 295 पेज पे अगर आप खोल सके, मेरे पास भी बुक है, मैं खोलती हूँ, आप लोग जरा अपना 295 पेज खोलिए बुक का। आप लोग के पास बुक है या नहीं? जी शायद जी 295 पेज मेरे खोलें पास उसको। नहीं है नहीं है। ये, दूसरी जिल्द नहीं है। अच्छा, मैं फिर शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे असल में इसको टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं वही छोड़ा ही ना, सऊदी वेट ज्यादा हो रहा था। नहीं कोई नहीं, मैं ढूंढती हूँ बहुत सारी पेजेस इसका ना। है, मेरे पास है। उस पे देखिए, टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल। 295 तो बहुत आगे जाना पड़ जाएगा मुझे, ये मुरक्कब इजाफी में रिस्पॉन्स नहीं करता, इसके ऊपर शुरू में आता है लिखा हुआ, लेकिन उसमें मुरक्कब इजाफी में मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लू दे देती हूँ।
कि क्या है उर्दू में, ताकि जब हम उस टॉपिक पे पहुंचे तो फिर हम उसी पे देख लेंगे उस टॉपिक को। मुरक्कब इजाफी में ना सिफ्त का इस्तेमाल भी होता है। सिफ्त का इस्तेमाल कैसे हम इसको समझ सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह का रसूल, लेकिन मैं कहूँ अल्लाह का बाइज्जत रसूल। अब वैसे तो था अल्लाह का रसूल ना, तो इसमें एक ये है और एक ये, दो इसम है ना। अल्लाह का रसूल समझ आ सकता है। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं इजीली बना सकती हूँ ना, रसूलुल्लाहिल करीम। अब इसमें ये होता है कि जब सिफ्त आ जाती है ना तो हम इसको, ये सिफत मौसूफ बन गया, इसके हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं, तो थोड़ी सी इसमें तब्दीली करनी पड़ती है। इसी तरह आता है जैसे नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग। अब आग है, अल्लाह की आग है ना, जैसे अल्लाह की भड़काई, ये कुरान में आते हैं असल में, हम इन्हें देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की भड़काई हुई आग, तो अब अल्लाह की भड़काई हुई आग, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इस्म हो गया और ये मुदाफ मुदाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन बन गई। लेकिन ये आग की सिफ्त हो गई कि वो भड़क रही है, तो ये दोबारा क्या हो गया, सिफ्त मौसूफ हो गया। तो इसमें क्योंकि कुरान में ये है तो फिर हम इनको अलग से एज अ न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ साथ इशारे भी होते हैं, अस्मा इशारा भी है, वो भी मेरे ख्याल दिए गए होंगे बुक में। हाँ जी, शायद अगले ये पेज। 198 और 199 पेजेस पे है ये बुक के अच्छा पीडीएफ आप में। जी यही पीडीएफ, मैं देख रही हूँ, ये 295 पे नहीं है। अच्छा हाँ मेरे पास, 198 है। ओके हो गया 198। ये तो एक तो ये था हमारा मुरक्कब इजाफी में सिफ्त, और दूसरी एक चीज होती है, ये भी मुरक्कब इजाफी होते हैं, इसमें इशारा आता है। मुरक्कब इजाफी में इशारा, इशारा कैसे होता है देखें। इशारे के लिए क्या होगा, मैं मिसाल आपको देती हूँ। जैसे लड़के की किताब है ना, लड़के की किताब, मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, का की क्या आ रहा है, लेकिन मैं इसको कह दूं लड़के की ये किताब। हम्म, अब दो नजर आ रही है मुझे चीजें, एक ये इसम नजर आ रहा है और एक है मुझे ये किताब। ये क्या है, कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब इशारी। इशारी। हम्म, ये भी कुरान में हमें मिलता है। तो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन यकीनन कुरान में मौजूद होगा। तो ये जो है पीछे वाले तो हम पढ़ते हैं ना, नारुल्लाहिल मुक़द्दा और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज है इसमें। तो ये इसके दो प्रॉपर सेक्शन है, हम इनको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं करवा लूं इनको, लेकिन आज हम मुरक्कबे जारी कर लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भी होती है, वो भी मैं देखूं आपकी बुक में दी हुई है, इसी के आगे पीछे अस्माए खमसा है, उसके बाद मेरे ख्याल से है ना, अस्माए खमसा के बाद है आपकी बुक में, हाँ, कुल्लुन बादुन अक्सरुन गैर, ये भी एक टॉपिक है। हम्म। उसी में एक टॉपिक के बाद है, देखिए आप बुक खोलें उसमें नजर आ जाए। 206 पेज नंबर है बुक का पीडीएफ का। देखो, कुल्लुन बादुन अक्सरुन और गैरुन, ये तीसरा हिस्सा है। देखिए मुरक्कबे इजाफी पढ़ते हुए हमने एक पढ़े थे, इसको जहन में रखें अब जो मैं लिख रही हूँ। एक हमने सिंपल मुरक्कबे इजाफी पढ़े, ये हमारा पहला टॉपिक था। फिर हमने आज पढ़े, ये पहले पिछली क्लास में पढ़े थे, आज हमने पढ़े कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी, दूसरा टॉपिक हो गया। इसी के रेफरेंस से तीसरा टॉपिक क्या है, मुरक्कब इजाफी में किसका इस्तेमाल, मुरक्कब तौसीफी का, यानी सिफ्त मौसूफ। चौथा टॉपिक होगा इसके रेफरेंस से मुरक्कब इजाफी में कौन सा, इशारों का इस इस्तेमाल। इशारा, हाँ, इशारा मुशारो इलैह, उसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब इशारी। ये चौथा टॉपिक। और ये पांचवा है कुल्लुन बादुन अक्सरुन और गैरुन। इनके साथ भी जो अल्फाज आते हैं जो कि कुरान में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, ये भी मुदाफ मुदाफिले की कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा तब मुकम्मल होगा जब ये हम पांच पढ़ लेंगे। अभी हमने एक ये पढ़ा है और ये पढ़ा है, हमने ये दो नहीं पढ़े और ये भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो मैं या तो मैं किताब की तरतीब डिस्टर्ब करके आपको आगे से पढ़ाऊं, या फिर हम अभी किताब की तरतीब के साथ चलते हैं। हमारा एक मुरक्कब बाकी है विच इज मुरक्कब जारी, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपनी तरतीब बना लेंगे। ठीक है, एग्री है सब इस पे? ये मैं आपको करवा दूंगी, ये जो तीन टॉपिक है ना, जो बाकी इसके रहते हैं अभी, ये मैं आपको पूरा करवाऊंगी, क्योंकि जब हम कुरान में से मिसालें ढूंढेंगे ना तो फिर हमें वो मिसालें भी नजर आएंगी, तो फिर हम उसको बिल्कुल चैप्टर को क्लोज कर दें, वो हमारे हक में ज्यादा बेहतर है। जी जनाब, आ जाते हैं अब इसके ऊपर, अगले टॉपिक पे।
हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। पेचीदा मुरक्कब इजाफी के रेफरेंस से कोई चीजें जहन में फंसी हो तो उनको देख लेते हैं। अच्छा, कोई अरशा जी, जवाब मैंने नहीं? पूछना था, जी जैसे जी। लास्ट में मुरक्कब इजाफी में लास्ट में जैसे नाम आएगा उसके नीचे तनवीन ही देंगे, जैसे अभी कमल का लिया था आपने नाम और जैदिन का, तो उनके बिल्कुल। नीचे तनवीन। वो उस पे तो सिर्फ मुदाफ इलैह के कवानीन लगने हैं ना, तो मुदाफ इलैह के कवानीन जिस पे मुदाफ इलैह पे लगेंगे तो उसमें तो तनवीन की कोई पाबंदी है ही नहीं। वो जो बीच में आएगा उसमें तनवीन की पाबंदी है ना, उसमें तीनों रूल फॉलो करना है। दोबारा देखें, मुदाफ इलैह के हवाले से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दोबारा इसको चाहें तो पेचीदा मुरक्कबे इजाफी में हम क्या करते हैं? हम जब ऐसे तीर चलाते हैं तो एक इसम बीच में होता है। इस पे कौन से कवायद लगते हैं? पहले वाले पे जो कि बेसिकली मुजाफ है, इस पे कवायद लगते हैं। नंबर एक, इस पे तनवीन नहीं आती, नो तनवीन। नंबर दो, एराब हल्का। ठीक, सॉरी, तनवीन नहीं, अलिफ लाम। अलिफ लाम नहीं आएगा और एराब हल्का। एराब हल्का होने में खुद ब खुद तनवीन आ गई। अलिफ लाम, नो अलिफ लाम और एराब हल्का। इसमें क्या था? जो कि बेसिकली है मुदाफ इलैह, जो कि लास्ट में आता है। इसके हवाले से एक ही पाबंदी थी कि ये मजरूर होगा। और जो तीसरा वाला है उसमें क्या चीज थी? उसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी। नंबर एक, अलिफ नाम नहीं होगा। नंबर दो, एराब हल्का होगा। और नंबर तीन, इसमें ये मजरूर होगा। एराब हल्का होने से हमें पता है दो मुराद होती हैं। क्या मुराद होती है? एराब हल्का होने से मुराद है तनवीन ना हो और नून एराबी ना हो। व्हाट इज नून एराबी? नून एराबी का मतलब है वो नून जो साउंड्स के जरिए इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन से साउंड्स? आनी, आईनी, ये हमारे मुसन्ना के साउंड है। और ऊना और ईना। ठीक हो गया? ऊना और ईना ये वाले साउंड्स जो हैं ये हमारे नून, इसमें से हमें हटाना होगा। ये हमारा अब तक का रूल्स, जो पेचीदा मुरक्कब इजाफी लगने उसके रूल्स हैं ये। ठीक है, इसका हम ऐसे करते हैं, हम इसका लेते हैं एक स्क्रीनशॉट इस पूरे का, और ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ अभी के अभी, हाथ के हाथ। ये आ गया जनाब। भाई कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? लेट्स लर्न अरबिक। इसको बंद करें, लेट्स लर्न अरबिक में जाके इसको करते हैं सेंड। ये आपके पास इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, बल्कि पहुंच गया होगा। ठीक हो गया, सही है। इसको अभी याद रखिएगा। अब हम ओके है, अब मैं आगे चलूं मुरक्कब जारी पे। जी शायद। म- एक मुझे थोड़ा सा पूछना था। जैसे बिल्कुल। ये तीन है ना, इसमें तीन इसम, अगर चार इसम है, जैसे ये लास्ट वाला है कि जैद के घर के कमरे की चाबी। हाँ, तो इसमें जो बीच वाले दो है ना, उनमें हम्म। हम ये चीजें लगा देंगे। मुरक्कब इजाफी जो हमने सेंटर वाले में अप्लाई किए थे ना रूल, वो अब सेंटर में 10 भी आ जाए, 10 के 10 पे आपने वही अप्लाई करने। सिर्फ ठीक है। सबसे पहला इस्म मुदाफ को फॉलो करेगा, और सबसे आखिरी वाला इस्म वो जो हम क्रॉस बनाएंगे जब, तो आखिरी वाले पे जगह पे जो लिखेंगे मुदाफ इलैह की जगह, वो उस मुदाफ इलैह को फॉलो करेगा। बीच में 50 लफ्ज भी आ जाएं तो वो उसी तरह ठीक। चलते जाएंगे। ये मैंने इसलिए भी नहीं करवाए, मतलब ये, क्योंकि मुरक्कब इजाफी बजाते खुद बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अगर ठीक। मैं इस तरह के और कॉम्प्लेक्स मिसालें भी डालती जाऊं, हम बढ़ा सकते हैं। हमें जब पढ़ाया टीचर ने तो उन्होंने ये डाली थी मिसालें, और वो उस वक्त हमें बहुत मुश्किल लगी थी, क्योंकि हमें पहले से इसको पक्का करना है। जब ये पक्का हो जाएगा फिर वो आसान लगेंगे। तो आप चाहे खुद से प्रैक्टिस करना चाहें बिल्कुल करें, नो प्रॉब्लम। तो ये है कि बीच में जितने भी अस्मा आ जाए उन पे वो दोनों के कवायद लगाएंगे, मुदाफ के भी और मुदाफ इलैह के भी, दोनों ठीक। चलते जाएंगे साथ साथ। इसके साथ साथ हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। अभी एक पांचवा टॉपिक भी होगा, चार बताए थे ना मैंने, एक अब अस्माए खमसा भी देखने पड़ेंगे, जो मैंने भी बताया था, अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी। ये भी एक टॉपिक है अस्माए खमसा वाला, ये भी हमें इसी के साथ कवर करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। हमारे मुरक्कबात पूरे हो जाएंगे अगर हम आज मुरक्कब जारी करते हैं। ठीक है जी। ठीक। और पूछना है किसी ने कुछ? नहीं। जी, आगे चलते हैं फिर। हमने मुरक्कबात पढ़ लिए थे, तो हमारा एक मुरक्कब रह गया था, दैट इज मुरक्कब जारी।
जारी क्या है? जार मजरूर जिसे हम कहते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन में वो लिखते हैं कि जी, अरबी जबान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इस्म को हालत जर में ले जाते हैं, इन्हें हुरूफ जारा कहते हैं। हालत जर में ले जाते हैं इस्म को, इसका मतलब है इनके बाद जो इस्म आ रहा है वो अपनी हालत बदल के क्या कर लेता है, अगर उस पे रफा या नसब हो तो वो आ जाता है हालत जर में, यानी जेर ले लेता है या कसरा ले लेता है। जो इस्म हालत जर में हो उसे मजरूर कहते हैं। और जार और मजरूर, जार क्या है? जार है हरफे जर, और इसके बाद जो इस्म होगा वो क्या कहलाएगा? वो मजरूर, क्योंकि उसकी वजह से उसने जर इख्तियार कर लिया तो वो मजरूर हो गया। दोनों मिलके क्या बन गए? मुरक्कब जारी। मसलन मसलन मैंने लिखा अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद को मैं जरा ट्रांसलेट, अच्छा इसको पहले पूरा पढ़ लें फिर मैं ट्रांसलेट करवाती हूँ आपको। मसलन ये कहते हैं अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जारा की तादाद 18 है और इनमें से कुरान मजीद में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो हुरूफ हैं, हुरूफ जारा। ये जब किसी इस्म से पहले आते हैं तो उसे जर में ले जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ लिखा है, एक हम बाजिर बी की ही मिसाल लेंगे। बाजिर बी का तर्जुमा जो होता है आमतौर पे, ये तर्जुमा किया जाता है साथ। जैसे बी इस्मी, अब एक लिखा हुआ है इस्मुन, इस्मुन लिखा हुआ है। इस्मुन का मतलब क्या है? नाम। इस्म कहते हैं नाम को, इस्म कहते हैं अलामत को। इसके साथ मैंने बा लगा दिया तो ये हो गया, बा अलिफ के साथ मिल गया बी इस्मिन, बी इस्मिन हो गया। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए? मरफू था और ये हो गया मजरूर, बी इस्मिन। ठीक हो गया। तो अब बाजिर बी कहलाएगा हुरूफ हरफे जर, हरफे जर है ये। और ये वाला इस्म क्या कहलाएगा? ये है मजरूर। तो दोनों मिलके जर प्लस मजबूर मजरूर बन गए मुरक्कब जारी। ये इसकी तादाद, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब ये बता रहे हैं ऐसे 17 वर्ड्स हैं, 17 वर्ड्स हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। इन्हें हुरूफ आमिला भी कहते हैं। अभी हुरूफ हमने नहीं पढ़े, शायद हम ये पहला हर्फ पढ़ रहे हैं। हमने 3 चीजें लिखी हुई थी ना, कि इस्म होते हैं अरबी के अल्फाज, या फेल होते हैं या हर्फ होते हैं। इसम हम पढ़ लिए थे, हमने पढ़ लिए थे। इसम में हमने अस्मा की अकसाम पढ़ी थी, मारफा, नकिरा, और उसकी वुसत के बारे में पढ़ा, उसकी एराब के बारे में भी सारा हम इसी में पढ़ रहे हैं जब से। ठीक है। इसम हम डिटेल में देख चुके हैं, फेल अभी हमने टच भी नहीं किया है। और हर्फ का शायद गालिबन जो मेरा अंदाजा हम पहला पढ़ रहे हैं, ये मुरक्कब जारी। ये हुरूफ है बेसिकली। पढ़ तो रहे मुरक्कब जारी, लेकिन इसमें हम हरफ जर पढ़ रहे हैं ना। हुरूफ जारा लिखा हुआ है तो ये हुरूफ पढ़ रहे हैं हम। ये सब क्या है? हर्फ है ना ये। तो ये हम पहला हर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इसको रटें, क्योंकि कुरान में आप जब समझेंगी तो ये चीजें तो नहीं पूछी जानी है आपको वहां से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम एनालिसिस करते हैं आयात का तो उसमें हमें मेंशन करना होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर लिखा हुआ है और उसका एनालिसिस करना होता है, ग्रामेटिकल एनालिसिस, तो फिर हमें बताना पड़ता है बाजिर भी हर्फ है, इस्म इस्म ही है, अल्लाह इस्म है, रहमान इस्म है, रहीम इस्म है। इस तरह से हम करते हैं। फिर हम देखते हैं रहमान रहीम क्या है, ये मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा जी, ये मुरक्कब तौसीफी है, किसकी सिफ्त बयान हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त बयान हो रही है। फिर हम ये बताते हैं अच्छा ये जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। इसको एनालिसिस कहते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस। हम इस पर कब पहुंचेंगे? जब हम ये अपना पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उस वक्त आपको पता है, उस वक्त तक आपको इतना अच्छी तरह से पता चल जाएगा कौन सा हर्फ है, कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कि अभी से उसको मेरा दिल करता है आप लोग इजी लें। क्योंकि जब मैंने ग्रामर पढ़ी थी तो बहुत सारी चीजें आपकी साथ चल रही होती हैं। अब हम स्टूडेंट लाइफ तो नहीं है ना हमारी, बच्चे शौहर सब कुछ चल रहा है साथ। थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इसम हुरूफ बता रहे हैं। ये पहला हर्फ है बाजिर बी। अब ये तर्जुमे आपको पता होंगे, लेकिन आपने इनको याद भी कर लेना है। लफ्ज ही आपको आते हैं ऑलरेडी, बस इनको याद करने से मेरा 10-15 दफा अच्छी तरह पढ़ लें। ये हर्फ उर्दू में साथ के मायने में आता है। मसलन बिल हक्की, हक के साथ, बिल कलमी, कलम के साथ, बिन नसरिल्लाही, अल्लाह की मदद के साथ। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप तर्जुमा करें अल्लाह की मदद। जी, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है?
इजाफी। मुरक्कब मुदाफ इजाफी हो इजाफी, जाएगा। मुरक्कब इजाफी है। इसको मैं ट्रांसलेट करूं क्या बनेगी? मदद को कहते हैं नस्रुल्लाही। अल्लाह की मदद। नस्र। नसरुल्लाही, ये बनता है ना। मैंने इसके जी। आगे बा लगा दिया। अब बा ने क्या किया, इसको जेर दे दी। बिनसरिल्लाही, बिनसरिल्लाही। और ये चीज हमने पहले भी देख ली थी, जो एराबी हालत है, क्योंकि इससे एराबी हालत पता नहीं चलेगी, क्योंकि इसने तो हमेशा मजरूर रहना ही है। कोई चीज इसके पीछे आके लगती है तो वो तब्दीली किस में लाएगी, वो मुदाफ में तब्दीली लाएगी। अगर कोई ऐसा लफ्ज आके लग जाता है, ऐसा हर्फ आके लग जाता है जिसने नसब देना है, तो वो अल्लाह को नसब नहीं देगा, इसी को देगा, नसर को नसब देगा, मुजाफ को नसब देगा। मुजाफ मेन रोल प्ले करता है, जैसे सिर्फ मौसूफ में मौसूफ मेन रोल प्ले करता है ना, मौसूफ की अथॉरिटी है ना। हम कहते हैं खूबसूरत लड़की, तो लड़की की अथॉरिटी है खूबसूरत होना, तो लड़की मौसूफ जो है वो प्ले करेगी एराब के साथ। इन द सेम वे मुदाफ मुदाफिले में अगर कोई तब्दीली आनी होती है तो मुदाफ में आती है, मुदाफिले में नहीं आती। ठीक है जी। बी इذनिल्लाही, अब ये इذन किसको कहते हैं? इذन किसे कहते हैं? इजाजत। इजाजत को। हाँ। तो अगर मैं यहाँ आपको कहूँ अल्लाह की इजाजत, तो क्या ये बन गई कंस्ट्रक्शन कौन सी? मुरक्कबे इजाफी। जारी। मुरकब इजाफी का की के हाँ। वाले जुमले हो गए। अब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी क्रॉस बना के, तो इजाजत को कहते हैं इज्न, तो बनेगा इज्नुल्लाही, अल्लाह की इजाजत। बा साथ लगा दिया, बा साथ लगाया शुरू में, तो अब क्या होगा? बी इत, ये जर, बी इज्निल्लाही, बी इज्निल्लाह। हम कहते हैं ना, हम आमतौर पे क्या कहते हैं, बच्चे बिस्तर से नहीं उठ रहे होते, मैं उनको कहती हूँ तुम बी इज्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। ठीक है, कुम खड़ी हो जाओ, बी इज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ। ठीक है, कुम बी इज़्निल्लाही, ये हम वैसे भी सुनते हैं, बड़ा मशहूर जुमला है ये। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने बाद आने वाले इसम को जर दे दिया। यहाँ ये हमें मिसाल नजर आ रही है, कहाँ? ये रही, बी इज़्निल्लाही, बिस्मिल्लाही। ना, असल में क्या होना चाहिए, अल्लाह का नाम। क्या ट्रांसलेशन बनेगी? इस्मुल्लाही। हाँ, अल्लाह का नाम। वही कोई और भी बोले, अगर नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस करें ये फिर, क्योंकि अब ये वो उस जगह आ गए हम कि हमें अब कुरान में से ये सब ढूंढना है। तो अगर हम मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम, और बाजिर भी लगा दिया, तो क्या हो गया? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ही हम बिस्मिल्लाह। कितना पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद है बी इस्मी रब्बिक, असल में क्या था, इस्मु रब्बिका, इस्मु रब्बिका। ये मजीद कॉम्प्लेक्स हो गया, इस्मु रब्बी भी है और का भी आ गया इसमें। बहरहाल आप सिर्फ, क्योंकि हमारे फिर जर पढ़ रहे हैं, तो जर के बाद वाले इस्म को देखें आप सिर्फ। ठीक है, बी इस्मी रब्बिका लजीम, बी इस्म, सिर्फ इसको देखें। दूसरा हर्फ जर है ता, पहले हमने बा पढ़ा, ता कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम के लिए। हम आमतौर पे कहते थे ना वल्लाही, वल्लाहु सुना है कभी आपने? नहीं सुना होगा, वाव की वजह से वाव भी कसमिया आता है, ये आगे आ गया वाव। तो वाव वल्लाही कहते हैं ना, तो ये सबकी कसम खाने के लिए, वल असर, अल्लाह ने, हम तो खैर अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सबकी कसम खा सकते हैं। तो वल असरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कसम खाई हुई है। तो अल्लाह के लिए जब कसम खानी है तो सिर्फ क्या है, तल्लाही। तो तल असरी, हम तल असरी हमें कुरान में नहीं मिलता। ठीक है, तो ता अल्लाह। अल्लाह की कसम के साथ, अल्लाह के लिए मखसूस है। वाव फिर ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। एक वाव हालिया भी होता है, एक वाव मातूफिया भी होता है, हरफ अतफ, जैसे एंड के मीनिंग देता है। यहाँ पे कौन सा वाव है, ये कसम वाला है, इसको जरा जहन में रखिएगा। वाव कस्मिया कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, वाव कस्मिया, कसम खाने वाला वाव। ये भी क्या करता है, अपने बाद वाले इस्म को जेर में, तो वशमसी वल कमरी वन्नहारी वल्लैली वस्समाई वल अर्दी वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वत्तौरी, के सारे कुरान से, वल कुरानिल मजीद वल कुरानिल हकीम, ये सारे रब्बी, ये सब कुरान की माशाल्लाह इन्होंने मिसालें दी हुई हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा कौन सा है, काफ दबर का। काफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काफ के प्रोनाउन पढ़ा ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सामने अगर कोई लड़का बैठा हुआ है, वाहिद, सेकंड पर्सन वाहिद मुदक्कर का है ये, तो का कहते हैं। लेकिन का एक और भी है, वो क्या है, तर्जुमा देता है की तरह, की मानिंद, जैसा, लाइक। कल हिमारी, हिमार किसको कहते हैं?
गधे को। गधे गधे को। को। यस, कल हिमारी गधे की मानिंद, कल जिबाल, बता कौन पहाड़ पढ़ की दिया? मानंद। पहाड़ हाँ, की जैसे। पहाड़। कल हिजारती औ अशद्दु कस्वा, सूरह बकरा में आता है। कल अनआमी। पत्थरों की, मवेशियों की माने। वैसे। हाँ जी, मवेशियों के जैसा, मवेशियों की तरह। कल मुजरिमीना। अरे, यहाँ क्यों नहीं आया? मुजरिमों। जरा आए। यहाँ पे तो आया ही नहीं वो जेर, क्यों नहीं आया? कल आगे मुजरिमीना। अलिफ लाम तो, अलिफ लाम आ रहा है आगे शायद। नहीं, अलिफ लाम तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। अलिफ लाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। अल्लाह नाम। मवेशियों की मानंद मुजरिमों के जैसे। तलवी वो ये वो है जो जेर कबूल नहीं करते, गैर मुनसरिफ होते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा ना करें यार आप लोग, ना प्लीज। करूं? अच्छा, ना सॉरी। करें ऐसा। ये जर। वो तो नहीं, गैर हाँ, आकिल की तो नहीं। नहीं, अल्लाह अकबर। नहीं नहीं नहीं, गैर अकल की तो नहीं ये है। जर। मुजरिम है ना। हम्म। मुजरिम। मुजरिमीना। हाँ, तो उसका मुजरिमों की तरह। तो मीना तो जब। साउंड जमा जमा की है ना शायद भी। हाँ, जमा तो शायद। जमा का नसब वाला साउंड क्या होगा? मुजरिमूना लिखा हुआ है, तो ये रफा तो हालत ये है। तो अब ये जब इसको जर तो देगा तो हालत क्या? जर में आएंगे तो मीना ही तो होगी शायद भी। हाँ, तो मीना ही तो ईना लिखा और हुआ है। ईना, ईना। ईना की ईना से साउंड तो भी है। आगे। ईना होना है, ईना। अच्छा। अल्लाह, हम लोग हम्म, कहाँ ले गए इसको। कल हम मुजरिमीना। गोरी। जी 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 ठीक। प्रैक्टिस कमियां। अक्सर देखो, अगर ये जमा होती ना और ये मुकस्सर होती, जमा मुकस्सर, तो फिर ये जेर ही देता उसको। ये जमा मुकस्सर नहीं है, जमा सालिम। जमा सालिम हमें पता साउंड से नसब ये जर में जाते हैं, है ना? देखिए, देखो, ये जिबाल है ना, जबल की जमा क्या है? जबलुन की जमा है जिबाल। ये भी जमा है। जिबाल। ये रहा जिबाल, है ना? हम्म। लेकिन ये कौन सी जमा है? जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर जब नसब और जर में जाते हैं तो आपको पता है इनका कोई साउंड नहीं होता। ये फिर क्या करते हैं? ये अलातुल ये उसने जेर जबर देखिए पेशी, हाँ जी जी जी। उसी से स्विच करके चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम्म आनी ऐनी ऊना ईना, आनी ऐनी तो हटा दें, वो तो मुसन्ना है, वो तो सबका ही बनेगा। हम तो हम्म। जमा के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो जमा सालिम होती है वो नसब और जर में साउंड से जाती है। तो ये साउंड चेंज कर लिया जी इसने। जी। ठीक है जी। इसके बाद आ गई कल 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 ये तो हो गया था। फी पे आ जाए, पांचवा है फी, मोस्ट कॉमन। फी का मतलब इन, और लोकल लैंग्वेज में फी का मतलब मौजूद भी होता है। आपसे कोई पूछे कि इंदक के मिसाल के, तो इंदक अबाया, आपके पास अबाया, तो वो खातून कहेंगी फी, फी यानी हाँ, मौजूद जी। फी हम्म। मौजूद। फी का मतलब हाँ है। तो मौजूद में भी लोकल लैंग्वेज में लेते हैं। बहरहाल, फी का मतलब इन, फिल मस्जिदी, जेर आ गया, फिल किताबी, फिल गुरफती, फिल जन्नती, फी जहन्नमा। इस पे क्यों आ रहा है जबर, बताइए? ये अरबी है ना, जहन्नम वो के गैर ऊपर ही आएगा मुंसरिफ। जबर। ये जेर नहीं लेता शायद। ये जेर नहीं लेता, गैर गैर मुंसरिफ है। आग, ठीक हो गया। गैर मुंसरिफ। लैली, फिल नहारी, फिल अर्दी, फिल समावाती, फिल कुरानी, फिल कदरी, फिल लैलतिल कदरी। असल में लैलतिल कदर है, ये वाला जेर तो इसकी वजह से नहीं आया, ये वाला जेर आ गया। लैलतिल कद्र, कद्र की रात, तो ये पहले ही मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है। फी सबीलिल्लाही, अब ये देखिए मुदाफ मुदाफ इलैह है, तो इसको सबील, सबीलू होना चाहिए था, लेकिन फी की हम्म। वजह से ये जेर आ गया। ठीक हो गया। फी दीनिल्लाह, फी अमानिल्लाह, फी रहमतिही। ये बताइए। ये इसके पीछे वो आया है ता। ये ता के नीचे जेर। शेर, उसके से ही जेर होगा। आए तो फिर खड़ी वो जेर आती है। हाँ, असल में क्या थी? रहमती ही का तर्जुमा, ये मुदाफ मुदाफ इलैह है, कंस्ट्रक्शन क्या है? उसकी रहमत। जी। रहमतुहू से ही आया। हाँ, तो ये बन गया रहमतु हु, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन गया ना। ठीक है। अब हमने क्या किया इसको, इसमें जब हमने शुरू में लगाया फी, तो रहमती हुआ। जब रहमती हुआ, तो हमें पता है हा जमीर के पीछे अगर जेर हो तो वो खड़ी जेर में तब्दील हो खड़ी जाती जेर है, आती फी रहमती ही। ये समझ आई मिसाल सबको? राबिया है। समझ जी। आई है? जी आई यानी है। पीछे जो, राबिया पीछे आपकी जेर के नीचे तबीयत की। राबिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो आपने गोली खाकर क्लास सुनते सुनते सो जाए, तो आपने सबसे ज्यादा नहीं नहीं, जागना। मैंने मेडिसिन नहीं ली। हाँ, ऐसा मैं जगा रही हूँ सबको बीच में, ठीक है? ओके, हो गया। फी अमवालिकुम, देखिए लाम आया है, लाम ली,
फी अमवालिकुम, अमवालिकुम मुदाफ मुदाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन है। तुम्हारे माल पोजेशन शो कर रहे हैं तो मुदाफ मुदाफ इलैह, तो बेसिकली ये अमवालुकुम था, लाम के नीचे जेर आ गया। फी सुहुफिल उला, असल में ये लफ्ज है पूरा मुदाफ मुदाफ इलैह। सुहुफिल उला ये वो है वर्ब मुरक्कब तौसीफी, ऐसे सुहुफ जो उला है, जो बुलंद है। तो मैंने क्या बताया था कि तब्दीली कहाँ होती है, जब सिफत मौसूफ होता है तो जो मौसूफ है उसके अंदर तब्दीली होगी, क्योंकि ऊला होना सुहुफ की सिफ्त है ना। जैसे मैंने कहा था लड़की में तब्दीली होगी, क्योंकि लड़की की सिफ्त है कि वो खूबसूरत है, तो सुहुफ के नीचे जेर आ गया। ठीक हो गया। फी लौहिन महफूजिन फी सुदूरिन नासी, सुदूरिन नास, ये मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है। लोगों के दिल, लोगों के दिल, तो क्या होता है सुदूरुन नासी, असल में क्या था सुदूर, रिन्ना सीने। सुदूरुन नासी, लोगों के सीने। और फी लगा तो फी ने सुदूर को यहाँ पे जेर में कन्वर्ट कर दिया। फी बुतूनी उम्महातिकुम, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी कुरान की मिसालें, ये 5 हो गए हमारे पास। 5 के बाद इन्होंने कितने दिए में, अच्छा जी देखते हैं जितने भी हैं। फिर इन्होंने दिया है मिन, मिन और अन मिलते जुलते मायनों में इस्तेमाल होते हैं दोनों। मिन से, फ्रॉम, और मिम मक्का, मक्का से, मिम मक्का था, ये गैर मुंसरिफ है इसलिए इसने जेर, समझो जेर हालत जर में ये मिन की वजह से। अगर कोई मुझसे पूछेगा मक्का की यहाँ कौन सी एराबी हालत है, तो मैं क्या कहूंगी, ये हालत जर में है। लिखा हुआ मुझे नसब में आ रहा है क्योंकि जेर कबूल नहीं करता हालत जर में। मिनल मदीनती मिनल बैती मिनल मस्जिदी मिनस समाई मिनल मस्जिदिल हरामी। अब ये मस्जिदिल हरामी मुदाफ मुदाफिल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, मुदाफ मुदाफिल कंस्ट्रक्शन है, मिन लगा और इंदुल्लाही होना चाहिए था इसे। मिन शर्रि नफ्फाथाति मिन शर्रि हासिदिन, और अन भी है, अन का मतलब भी से होता है, ये हम बुखारी में पढ़ते हैं। अन अनसिन अन अबी हुरैरा अनिल फहशाई अन दिक्रिल्लाही, ये सारा इसने क्या किया यहाँ पे। यहाँ पे अबू हुरैरा, असल में हम नाम देखते हैं ना, अबू हुरैरा पढ़ते हैं ना हम, कब अबी हुरैरा पढ़ते हैं, अबू ये हुरैरा उसके पढ़ते हैं। हालत, अबू का हालत हमने, जर की वजह से आ गया ना हाँ हालत अभी। जर कौन सी इसकी, अभी है। इसको हम्म। याद कर लें आप, अबू अबा अबी, बस ये एक लाइन याद कर लें, अबू अबा अबी, इसी से भाई बन जाएगा, अखू अखा अखी। तो ये हम मफाइल खमसा में पढ़ेंगे, बहरहाल परेशान ना हो। मिन के हवाले से इन्होंने एक बात ये बताई है हमें, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तजवीद के स्टूडेंट हैं तो हमें पहले से पता है कि मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए जबर दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है हमें। ये हमें बात इतनी पता थी कि हमने पूछी भी नहीं, हम अभी बना रहे थे। आमतौर पर इल्तिकाउ साकिनैन में मोस्टली जेर के साथ मिलते हैं, जब हम आगे वाले से मिलाते हैं तो वो जेर ले लेती हैं अक्सर चीजें। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जबर लेते हैं, जिसमें से मिन एक है, मिन अल्लाही मिन अल मस्जिद, ये सारा है। जैसे अन है, अन ने देखें क्या लिया है, अन अभी अच्छा अन, ये देखिए जेर लिया है, अनिल फाशाई। तो आमतौर पे जेर लेते हैं, लेकिन मिन एक ऐसा है जो जबर के साथ मिला। उसके बाद आगे देखें, आज थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन कम है। एनीवेज इला, ये हमें पता है तरफ, ये आमतौर पे प्रेप बनकर आता है बहुत सारे जहाबा के साथ। अच्छा आता है, जैसे जहबतु इलल मस्जिदी, मैं मस्जिद की तरफ गया। लेकिन इला यहाँ पे हरफे जर बहैसियत डील कर रहा है, और ये भी जर दे रहा है, इलल जबली, पहाड़ की तरफ। क्योंकि तनवीन है तो इन्होंने तर्जुमा लिखा है किसी किसी पहाड़ की तरफ। इलल बैती इलल सूकी इलल इबिली अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। ये सारे एक ही सूरा में से। तो इला इला की मिसालें, इलल मस्जिद अल अक्सा, ये सूरा इसरा में आता है। इला जिक्रिल्लाह, ये आता है 28वें पारे में, सूरा हदीद में आता है। अलम यअनिल लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिजिक्रिल्लाह, अच्छा लामजिर ली आता है उसमें, ठीक है ठीक है। तो ये सारे अब रैप हैं ये। अला, अला का तर्जुमा क्या है, पर, एट, ऑन, कुर्सी पर, अलल अर्शी, अलल आलमीना, दोबारा देखिए साउंड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ईना साउंड आ गया जर के लिए। कुलूबी, ये मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है, उनके दिल, कुलूबीहिम, मुदाफ इलैह में इसने यहाँ बाजिर बी को जर दिया, कुलूबुहुम था बेसिकली ये। इसी तरह समउहुम था, ये सूरह अल बकरा में आते हैं, समउहुम था, समउहुम, और उसने इसको रू को ई कर दिया। अला अबसारीहिम, राजिर री, अबसारुहुम था, रा के ऊपर पेश था। फिर उसके चाची बाद ने हरफ, फिर सीखी।
जी। इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, अलल आलमीना, जैसे ये क्यों नहीं हालत जर में जा रहा? कह तो है, ईना साउंड किस में है? आनी ऐनी ईना ऊना, ये तो ईना है ना, मुसन्ना है ये तो। अच्छा, यानी जो पहले से ये ना उसमें नहीं जाएगा ये नहीं ना, हालत आनी जर में? साउंड है ना फा का, मुसन्ना में। और ईना जी नसब और जर का है, तो जर में जी। गया है नहीं। मतलब अलल आलमू, आलम आला वो भी मानी तो। अलग है। हाँ, गॉट दोनों इट। के सेम ही होते हैं ना, नसब और जर की दोनों सेम होती है ना, आलमीन में सही आ गई समझ। आनी अगर होता तो रफा होता, तो आनी तो नहीं है ना। आला जी मानी तो नहीं, आला मानी जबकि लफ्ज है, आलमीना है। हम इतना पढ़ते हैं आलमीना और आलिम, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, दोनों जहानों का मालिक। तो हम उससे आलमीन ही समझते हैं, लेकिन आनी भी साउंड आ सकता है इसके साथ। फिर हत्ता आ ठीक गया। है। हत्ता हीन, हत्ता मतलइल फजरी, मतलइल फजरी। ये मुजाफ मुजाफ इले कंस्ट्रक्शन है। सूरज फजर का तुलू होना, फजर का तुलू होना, तो असल में ये क्या था? मतलउल फजरी। इसके आगे लगा हत्ता, और उसने इस जेर को, इस रफा को जर कर दिया। ठीक हो गया ये। जी, लाम जारा, इससे आपका बहुत वास्ता पड़ेगा कुरान में, बेइंतहा आपको नजर आएगा, और बहुत सारे लाम है अरबी जबान में। ठीक है, शायद ये पहला लाम आप पढ़ रहे हैं। लाम जारा, ली वलदिन, वलद को जेद, ली बशरिन, ली रजुलिन, ली अमरिल्लाही। अमरिल्ला दोबारा मुदाफ मुदाफिले कंस्ट्रक्शन थी, लाम जर ली लग गया। असल में क्या था? अमरुल्लाही, अल्लाह का फैसला या अल्लाह का हुक्म। अमरुल्लाही, इस जेर को, इस पेश को इसने जेर कर दिया। ली वलदिन, ली रजुली, ली दिक्री, लिल मुत्तकीना। बताइए यहाँ पे कहाँ है जर? ईना। ईना साउंड, यस, जर को शो कर रहा है, वरना होता मुत्तकूना, मुत्तकीना, मुत्तकीन। ऐसे काफिरीना भी है। वेरी गुड। काफरून, काफिरूना था तो इससे काफिरीना, लिल काफिरीना। ये जो छह हैं जर, बाकी नीचे दिए हुए बाकी छह अस्माए जारा, ये बहुत कम है कुरान में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं है, मैं नॉट कंफ्यूज। एक ये लफ्ज आता है हाशा लिल्लाही, उसमें सूरह यूसुफ में। लेकिन जो मुझे पता है वो हाशा इसलिए नहीं आया, जो जो मेरा अंदाजा है, बहसे जर नहीं आ रहा ये। सूरह यूसुफ है ना, हाशा लिल्लाही, पाकी अल्लाह ही के लिए है, तो वहां किसी और मायने में आ रहा है। बहरहाल, ये कुछ अल्फाज हैं जो छह अस्माए जा रहा है। एक है मुज, मुंज, मुंजुल यौमी, यानी यौमिल जुमा से, ये हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। खला, सिवाय, एक्सपेक्ट। अदा जईदिन, खला जईदिन, या हाशा जईदिन, तीनों तरह बन सकता है ये। खला, हाशा, अदा, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी जैद के अलावा, जैद के सिवाय। और रुब्बा, रुब्बा भी सुना होगा आपने, रुब्बा रजुलिन। रुब्बा बहरहाल मैंने सुना है, वो कुरान में तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ा है या नहीं, लेकिन मैंने बोल चाल में सुना है रुब्बा। रुब्बा के अलावा मीनिंग होती है चंद। रुब्बा रजुलिन, चंद मर्द, कुछ, सम। ठीक है, मैनी के भी मीनिंग दे रहा है ये। तो ये हमारे कितने थे? छह ये थे। और इसके ऊपर जो अलग से थे ना, वो जो कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए और हमें नजर भी आते हैं, ये हमारे थे हरफ जर। और इसकी हम हो सकता है आगे मिसाल वो दी हुई हो, एग्जाम्पल। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने और समझाया हुआ है। मैं चाह रही थी कि मैं और ना पढ़ाऊं, लेट मी सी, क्योंकि काफी हो गया आज के लिए, थ्योरी पार्ट बहुत था। चले इसको देख लेते हैं, फिर आपको होमवर्क भी तो देना है ना। होमवर्क कैसे दिया जाएगा अगर हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे? ये आपको आता है जो मैं पढ़ाने लगी हूँ, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या नई चीज नहीं, ये आपको आता है और ये आप अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करते रहते हैं। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो जरा जहन में ले आए। पहला नोट ये कि लाम जारा जब मुअर्रफ बिल लाम इसी पर दाखिल होता है, तो इसका हमजतुल वसल लिखने में नहीं आता। ये हमें पता है बात। जैसे कि हम कहते हैं अल्लाह ही, तुम, मिसाल इन्होंने दी है, अल्लाह ही की भी दी है ना, लिल्लाही। देखिए अल्लाह, कौन है? असल में अल्लाह, कौन सी बात? अच्छा, कहते आज। असल में ये लफ्ज था इलाहुन, यानी कोई इलाह, कोई माबूद। हमने कहा नहीं, खास इलाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो ये क्या बन गया? अलिफ लाम दाखिल कर दिया, तो ये बन गया अल्लाहु। तो इसका ये अलिफ क्या है? इसका अलिफ है हमजतुल वसल। तो जब इसके साथ लाम मिलेगा, वो ये बताने की, जब लाम जा रहा, अब इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा दोनों तरह से। आमतौर पे क्या होता है? हमजतुल वसल होता है जब हम पीछे से मिलाते हैं, जैसे यहाँ मिल रहा है। वलर्दी में देखें अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम क्या है? अलिफ लाम इसमें हमने इसको मार्फा बनाया है ना,
अर्दुन था ना, जमीन था, अर्दुन। जब मैंने इसको खास जमीन किया, ये कॉमन नाउन है, वादा कॉमन। बोलो। पास ऑफ ना, माइक बंद कीजिए। जब हमने इसको प्रॉपर नाउन बताया तो ये बन गया अल अर्दू। अब जब मैं इसको पीछे से किसी चीज से मिलाती हूँ, मिसाल के तौर पर वाव से मिलाना है, तो ये अलिफ पढ़ने में तो नहीं आएगा लेकिन लिखने में आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, वल अर्दू। लिखने में तो नजर आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा। लामे जारा ऐसा लफ्ज है, जब ये मिलेगा तो ये इसको लिखने में भी मिटा देगा, इस अलिफ को। इसलिए जब अल्लाह के नाम के साथ लाम मिलाते हैं तो लिल्लाही देखा होगा आपने लिखा हुआ, अलिफ लिखने में भी चला गया। अगर मैं जमीन के साथ, अल अर्दू है जमीन, अब जब मैंने इसके साथ लाम जारा मिलाया, लाम जिरली, तो ये क्या हो जाएगा, लिल अर्दू। ये वाला अलिफ लिखने में भी खत्म हो जाएगा, पढ़ने में तो आता ही नहीं है जब पीछे से हम मिलाते हैं इसको वसलन। ये चीज समझ आई कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको? समझ आया? जी, जी। जी पॉइंट क्लियर जी, हो गए। समझ आ गया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आ। हमजातुल वसल लिखने में नहीं आएगा। हाँ, अक्सर वो क्या होता है, लिखा जाता है, किताबत होती है उसकी, लेकिन मंतक नहीं होता, यंतुक, माफी यंतुक, बोला नहीं जाता मिलाते वक्त, लेकिन नहनु नक्तुब हाजा, हम उसको लिखते हैं। तो लाम जा रहा है क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं, मैं इसमें किसी लिखते चीज। भी नहीं है। हाँ, लाम जा रहा को ऐसे याद रखना, मिल्कियत है, वो कह रहा है ये सारी चीज मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपने लिखा हुआ था जमीन, अब मैं कह रही हूँ लिल अर्दी, जमीन के लिए, यानी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तो मेरे भाई मेरी बात माननी होगी, फिर बीच में से अलिफ निकालो, मैं अपनी बात भी मनवाऊंगा। सही है ना? जब कोई इंसान कोई काम करता है तो फिर नखरे उठवाता है ना, तो वो नखरे उठवा रहा है। फिर दूसरी चीज ये क्या बता रहे हैं, लाम जारा मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसे उस वक्त लाम तमलीक कहते हैं। ठीक है, लाम तमलीक, किसी चीज को जोड़ने के लिए, हम इसे इसी मायनों में पढ़ रहे थे। ठीक है, मसलन लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन, अल्लाह ही के लिए, लिल्लाही खजाइन समावाती वल अर्द मिन, तो लिल्लाह का तर्जुमा अल्लाह का करना ज्यादा मुनासिब है, नहीं लाम तमलीक के मायनों में कर रहे हैं। तो लाम जारा जर दे रहा है, ये लाम तमलीक भी कहलाता है, जब ये मिल्कियत के मायनों में इस्तेमाल हो रहा होता है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, पिछले पेज पे जाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, ये इन्होंने मिसाल दी नहीं है लाम तमलीक के अलावा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये बहसियत लाम तमलीक ही आ रहा है, ली वलदिन ली बशरिन ली रजुलिन ली अमरिल्लाहि, लाम तमलीक के तौर पर ही आ रहा है। ठीक है, जब हम ये एक्स्ट्रा पढ़ने की भी हमें भी वो जरूरत हो नहीं है। सकती है ना शादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो भी तमलीक ही है ना एक तरह से, मतलब है तो वो इसी तरह से ना, कि अल्लाह ही की मिल्कियत है जो भी तारीफ है, यानी अल्लाह ही के लिए है। कुछ हरफ जारा जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ नहीं भाई, बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। कुछ हरफ जारा जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, चूंकि हरफ जारा इसम को जर देते हैं, लिहाजा इनके साथ जो भी जमायर इस्तेमाल होंगे वो कौन से जमायर होंगे, हालत जर वाले। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मेरे ख्याल जो में इसमें काफी प्रैक्टिस है, ये अगली क्लास के लिए छोड़ दें। कौन बोला ये? शादी मैं भी कहूंगी बस, इसमें हमारे नीचे तो उधर देखिए भी ना, इसमें प्रैक्टिस के काफी लिए अच्छा कोर्स खासा चल रहे हैं। ग्राफ है ये ना, चल तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लंबा हो जितना जाएगा। है, इससे 1.25 घंटा भी बहुत होता है माशाल्लाह। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं कर ले। वैसे मैं तो पेपर भी इतने चल रहे हैं उधर। हम्म ठीक हो गया ना, तो अच्छी बात है। तो अब हम आ जाते हैं, फिर थोड़ी सी हम करते हैं फिर प्रैक्टिस। ठीक है, फिर कुरान, और उसमें से हम ढूंढते हैं, हर पे जारा ढूंढते हैं। ठीक है, वो ज्यादा आसान है जी। जरा सामने जरा ध्यान दें। राबे, आपको पता है आप रिपन काटती हैं हर चीज का, आ जाए जरा फिर। एक सेकेंड, कौन सी सूरत है? ये मेरे पास पेज खुला हुआ है, स्क्रीन पे ही देख लें। वैसे ये है जुज 40 सूरा आले इमरान, आयत नंबर है, आयत नंबर 43 पे आ जाए जी। आप। जी, जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मैं इनबॉक्स करती हूँ इसको, और आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको कोई जार मजरूर नजर आ रहा है इस वाले अल्फाजों में, इन अल्फाजों में, या मरियम कुनुती लिरब्बिकी जी, वस्जुदी। या मरियम नुती लिरब्बिकी वस्जुदी। इसमें कहीं जार मजरूर नजर आ रहा है? हाँ, जो हमने पढ़ा है आज, मुरक्कबे जारी, जिसमें शुरू में क्या होता है, हरफे जर होता है, और फिर उसके बाद कोई इस्म होता है जिसकी पहचान क्या है, इस्म होता है जेर के साथ, जेर लगा हुआ होता है। लिरब्बिकी।
ली रब्बी की, वेरी गुड। हमारा जो क्या है इसके अंदर ये वाला लफ्ज जो है ली रब्बी की, जार बी की, मजरूर बी construction है। इसमें बा जो है वो उसकी काफ जर के साथ मिला हुआ है। दोबारा देखिए गौर से। ली रब्बी की, हम्म इसमें हरफ जर कौन सा है? इसमें हरफ जर जो है वो का है की। नहीं, हरफे जर जिसने मजरूर करना है आगे जाके, इसमें दो है ना, पहला हरफे जर होगा, फिर उसके बाद कोई इस्म होगा जो जेर के साथ होगा। इसमें हरफे जर कौन सा है? ली, ली, वेरी गुड। इसमें हरफे जर है ली, वेरी गुड। ये है हरफे जर, ये लामजेर ली। जी, और इस्म कौन सा है जो जो जर कबूल कर रहा है? रब, वेरी गुड, रब्बी। हमें नजर है बा ने जेर ले लिया, और जी। काबजेर की इसके साथ, क्योंकि रब्बी की, तेरा सेकंड रब। फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, फीमेल वो से भी, मुखातिब है। हाँ, फीमेल से ये क्योंकि रब्बी की मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, लेकिन ली रब्बी जी, आपने पहचान लिया, दैट्स गुड। हमारी रिक्वायरमेंट अभी के लिए ये। जी, अब आप जरा एक और मिसाल देखते हैं। अ, या मरियमो इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन। जी, मैं इनबॉक्स करती हूँ, तो मुझे बताइए इस लाइन में कहाँ है जार मजरूर, मिसाल ढूंढिए। यू कौन बताएगा? बशरे को बी कलीमाती। दोबारा बताएं, इसमें कौन सा लफ्ज है जार मजरूर, मुरक्कब जारी? यू बशरू बी कलीमाती। युबश्शिरु देखिए वर्ब है, यतान वाला या लगा हुआ है शुरू में। जी, 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 जी। ये तो पूरा जुमला फेलिया है। वो खुशखबरी देता है तुझको, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस युबश्शिरु की। ये अब जुमला फेलिया भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहीं और नजर आ रहा है मुरक्कब जारी? आपका ईसा होमवर्क, बिन मरियम। एक मिनट, आप सबका होमवर्क भी यही है कि आपने कम से कम 20 मिसालें निकालनी है कुरान से मुरक्कब जारी की, क्योंकि अभी आपका वो होमवर्क आया ही नहीं, बीच में आप लोगों ने मुझे ऐन मौके पे रोक दिया, होमवर्क वाले मौके पे। तो आप ये सबका मिसालें अच्छा निकालनी है ठीक कुरान है। से। जी, दोबारा ये कोशिश राबे। इला भी तो आ सकता है ना, अल मसीहु। अल मसीहू, देखो अलिफ लाम तो नहीं है, ठीक है, और मसीहू को अगर तुम देखोगी तो मसीह पे तो नहीं आ रहा ना कोई भी वो, जर तो है ही नहीं इसके ऊपर। हमें क्या कॉम्बिनेशन ठीक है। ढूंढना है? हमें इसमें ढूंढना है सबसे पहले हरफे जर होगा जो भी हम पढ़कर आ रहे हैं 15-16, और उसके बाद एक इस्म होगा जो कौन सी हालत में होगा, जो जेर के साथ होगा। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं मुरक्कब जारी। हमें ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है। हरफे जर हमें आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, खास करके जिन्होंने अलग से दिए थे ना, बी ता वा का फी अन इन इला अला हत्ता ली, ये सारे तो आपको याद है। इसका कॉम्बिनेशन बनता है, एक लाइन में कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो मैंने क्योंकि ऐसे याद नहीं किया तो मुझे कॉम्बिनेशन याद नहीं है। वो अब एक लाइन है, उसको खटपट याद करने में याद हो जाती है वो। तो अब ठीक उनमें है, से, बे कलीमाती। हाँ दोबारा बोले क्या? बी, बी कलीमाती। बिकलिमतिन, बाजिर भी इसमें, कलीमाती। यस, बाजिर भी है इसमें हरफे जर, और कलिमतिन को हम देख रहे हैं तनवीन के साथ है, जेर के साथ जी। मजरूर। बिकलिमतिन तर्जुमा बन जाएगा साथ एक कलमे के। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। इनके बाद बारी है जनाब जिया की। जी जी, आ जाएं। जी शादी भाई। जी जनाब। जी शादी भाई, इसके अंदर फिर दुनिया, फी हमारा हर्फ जर है। वेरी गुड। और हमारा इसम दुनिया, जो है वो दुनिया है। दुनिया, हाँ, जेर के साथ इसलिए ना गैर मुनसरिफ है। और जी। और मिन। यस, ये आप देख रही हैं मिन, हरफ जी, जर है, हमने भी पढ़ा था जबर जी। के साथ मिलाया जाता है। तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, जरा इसको एक्सप्लेन करें, कहाँ से कहाँ तक को मैं इनसर्कल करूं? मिनल मुकर्रबीन। मुकर्रबीन में जर कहाँ है? ये हालत जर में ना ईना साउंड में है, ईन। ईना साउंड, वेरी गुड, क्योंकि ये जमा सालिम है तो ये साउंड के साथ जर उठाएगी, और साउंड के साथ जर क्या है इसमें? ईना साउंड है, मुकर्रा बीना। हम्म। वेरी गुड। अच्छा, अब जिया इसमें से आप मुझे मुदाफ मुदाफ इलैह की भी एक मिसाल बता दें जरा, मुदाफ मुदाफ इलैह की, इब्न, इब्नु इसी बहुत। मरियम।
इब्नु मरियमा, वेरी गुड वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी, ahsanti या वजीहा। कुछ लोग ऐसे हों, जरूर क्लास में से तो सारे ही हो ऐसे, जिनके बारे में टीचर सोचे कि यार मेरी कब्र के लिए थोड़ी सी रोशनी का इंतजाम हो रहा है, ये लोग कुछ ना कुछ आगे जरूर सिखाएंगे। तो जो जो आप लोगों में से महसूस करते हैं अपने अंदर ये सलाहियत कि वो आगे कन्वे कर सकता है, वो जरूर मेहनत करे। और बाकी बात ये कि हम अपने बच्चों को तो सिखाते ही हैं, हर माँ ही सिखाती है, तो वहां तो कुछ ना कुछ हिसाब इंशाल्लाह बन ही जाएगा सबके लिए। तो इब्नु मरियम, वेरी गुड। इब्नु मरियम को थोड़ा सा ब्रेक करेंगी आप, क्या मुदाफ है क्या मुदाफिल है? हाँ, इब्नु मरियमा में इसको पहले मुदाफ आता है इसके अंदर, तो इब्नु मुदाफ है और वेरी गुड, मरियमा मुदाफ है। मुदाफिल है। और उसने जर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने मरियमा। मरियमा, ये तो शायद भी हालत जर में ही है ना ये। हाँ, तो हालत जर इब्नु में है। मरियमा मरियमा। मरियमा, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। जी, इसके बाद आ जाए अब बुशरा, आ जाए बुशरा, और बुशरा के बाद फिर कंवल। जी बुशरा, बुशरा आपके लिए है, मुश्किल दे दूं बुशरा? मुझे तो इजी भी नहीं होगा। चलो, इसमें ढूंढो। अच्छा, मैं थोड़ा बॉक्स छोटा कर देती हूँ, ये करते हैं। जी, हरफे जर, फिर उसके बाद कोई इस्म या कोई जमीर, कुछ भी। अच्छा, आपने किसकी मिसाल निकालनी है? आपने निकाली है मुदाफ मुदाफिले की। आप ऐसा करें, एक मिनट रुके, आप इसको नहीं करें, आप ना ऊपर वाली लाइन पे चले जाए, इस पे आ जाए, ये दिस वन। इसमें आप मुझे जार मजरूर की मिसाल निकाल के बताएं। हम्म, सबसे निशानी कितना? क्या है उसकी? उसमें हम जर ढूंढेंगे, हरफे जर ढूंढेंगे। हरफे जर नजर आ गया तो उसके बाद एक इस्म होगा जो जेर के साथ होगा, बस, जैकपॉट। ये फर्स्ट वर्ड जो है वयु कल्लिम, हम्म, नहीं। सॉरी, या किसकी पहचान है? या पहचान है? जी बोले। या ये यतान पढ़े ना हमने लैंग्वेज में, जी यतान पढ़े। तो जी यतान तो फेल है, यतान से जो शुरू हो रहा है, तो ये तो जुमला फेली है पूरा, युकल्लिमु। जी। ये जो है हम्म, फी से आगे जो वर्ड है महदी। आदि हम्म वकलाहा, वकाहलन। इसमें जार मजरूर कौन सा है? मुरकब जारी कौन सा है? महदी। सिर्फ महदी। जार मजरूर दो का मजमुआ होता है, हरफे जर और प्लस एक इस्म जो के हालत जर में हो। तो महदी तो सिर्फ इस्म है, हरफे जर कौन सा है इसमें? इससे नेक्स्ट वाला जो है वकल्लाहा। ना, अल्लाह अकबर, देखो हरफे जर ये है, फाजिर फी जर है ना, ये हम्म, हरफे जर है, फाजिर फी। और अल महदी क्या है? अल महदी है मजरूर, इस्म है जेर के साथ। तो फी और अल महदी मिलकर जार मजरूर बनाने, फिल महदी। तो जब मैं तर्जुमा करूंगी तो मैं कैसे कहूंगी? महद में। ठीक है, महद पंघोड़े को कहते हैं, कब्र को भी कहते हैं, वो जगह जहाँ पे लेटते हैं, छोटे बच्चों के लेटने की जगह को भी, कॉट जो होता है उसको भी महद कहते हैं। फिल महदी, ठीक है, तो पंघोड़े में, ठीक हो गया। अच्छा, एक और करते हैं, आप ही करेंगी। यस, आप बताएं इस लाइन में, यहाँ, जी यहाँ पे जार मजरूर बताएं मुझे, मुरक्कब जारी। बी आयती। बी आयतिन, ठीक हो गया। बी आयतिन, बाजिर भी हरफ जर है और आयतिन जर के साथ आ रहा है, तो जी मजरूर हो गया, इसम मजरूर, बी आयतिन जार मजरूर हो गया। ठीक हो गया, बारकल्लाहु फीक।
जी। अगली सिस्टर आ जाए, कमल। जी कमल, जी अभी। आपने बनाना है, आ, इस वाली लाइन में ढूंढे। मिनत तीनियम। मिनत्तीनी, वेरी गुड। मिनत्तीनी, मिन जो है हरफ जर है, और अत्तीन इसम मजरूर मजरूर। है। क्या इसमें आपको कहीं पे मुदाफ मुदाफ इलैह नजर आ रहा है? हम्म, इसी लाइन में मुरक्कब इजाफी। हम्म, मसाफ मसाफ है। रब्बिकुम। नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ। रब्बी, तुम्हारे ना, ये तो आपने पूरी एक्सरसाइज की है इसकी। जी ठीक है, हमने मुदाफ जमायर का इस्तेमाल पढ़ा है ना इसके साथ, मुदाफ मुदाफ जी इलैह जी। में। तो रब्बी, तुम्हारा रब, वेरी गुड, बारक फीक। जी, नेक्स्ट कौन है, आ जाए वो भी। आसफा। आसफा, जी आसफा, आप बताइए मुझे। हम्म, ये वाली लाइन, मुरक्कब जारी। फी। फी, सिर्फ फी? फी भी आगे दूसरा फी भी है, इन्ना फी जालिका। नहीं, अगला फी नहीं है। नहीं, मैंने फी तो नहीं पूछा, मैंने मुरक्कब जारी पूछा है। मुरक्कब जारी दो का मजमुआ होता है। जी, बियूतु को बियूतिकुम है। बुयूतिकुम, तो पूरा क्या बनेगा? जिसको मैं इनसर्कल करूं, मैं कलम लेके बैठी हूँ, इनसर्कल करना है मुझे मुरक्कब जारी, तो कितने अल्फाज इनसर्कल करूं? इसमें है फी, इसमें न फी जालिका इन कुंतुम लायतकुम। इसमें फी है पहले वाला, बियूतिकुम। फी क्योंकि इसमें बुयूतिकुम, पहला हो गया। जमीर लगी है। हाँ, फिर बुयूती है आगे बेसिकली, फी बुयूती। और दूसरा आपने बताया? इन फी जाली। नहीं, ये इन्ना भी तो मिला नहीं दूं? होगा। इन्ना भी मिलाऊं? इन्ना नहीं, इन्ना नहीं है। इन्ना नहीं है, अच्छा। इन्ना फी दालिका, फी दालिका। हमने जालिका को क्यों नहीं जर में किया? क्योंकि हमें पता है ये इशारा कौन से मबनी है ना। जी इसमें जी। क्या होता है, मबनी होते हैं, बस वो जो है वो वही है, रफा भी उनकी वही है, नसब भी उनकी वही है, जर भी। ठीक हो गया। नीचे वाली लाइन पे आ जाइए, इसमें से ढूंढ के बताइए, मुरक्कब जारी। इसमें आ जाएगा मिनत तौराती। मिनत तौराती, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। मदीहा, आप आ जाए। मदीहा है आप ऑनलाइन? जी। जी मदीहा, ये आपके साथ, ये अगली लाइन है। बादल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम। मुरक्कब जारी, हरफ जर से पहचाने। हरफ जर से पहचाने, हरफ जर हमने कितने पढ़े हैं? बाजिर बी भी पढ़ा है ना, देखें यहाँ कहीं बाजिर बी भी है। रब रब्बिकुम रब्बिकुम भी है, वेरी गुड। एक तो इसमें बी रब, आयत बी मिर रब्बी, आयतिन मिन मिन हरफ जर। रब्बिकुम। हाँ, जी जी, मिन मिन हरफ जर और रब्बी रब्बिकुम इसमें जर के साथ। एक और भी मिसाल है इसमें, वो भी बताएं। बी आयतिन बी आयतिन, बाजिर बी, और आयतिन, आयतिन। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। जी, नेक्स्ट कौन है? कौन अभी बच गए मेरे ख्याल से, एक दो लोग तो। जी, सलमा। सलमा। सलमा आपका तो मैंने शायद वही पहली दफा नाम लिया पूरे क्लास में। सलमा जी, मैं कैसे? यही दीदी दिल में मैं नोट कर रही हूँ। सलमा कैसे मिस हो गई मुझसे? जी सलमा, आप बताएंगी मुझे ये वाली लाइन, क़ाल मन अंसारी इलल्लाहि क़ाल अल हवारियून। बल्कि इसको ना लें आप, इस नीचे वाली लाइन लें, ये वाली लाइन। इसमें आप मुझे दोनों ढूंढ के बताएंगी, मुरक्कब इजाफी भी और मुरक्कब जारी भी, दोनों मिसाल।
अंसारुल्लाही हो गया मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। और और आमना बिल्लाही, बिल्लाही जो है ये हरफ जार है। वेरी गुड, मुरक्कबे जारी हो गए। बारकल्लाहु फीक, जारी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। और तो कोई नहीं रहता, सबके हो गए प्रैक्टिस। ठीक हो गया, हमारा टाइम भी हो गया क्लास का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, 8 लोग हैं, कुछ कोई ना कोई तो रहता है। राबिया, मदीहा, कंवल, जवेरिया, बुशरा, आसपास, सलमा, नहीं सभी हो गए, ठीक हो गया। चले जी, हम अपनी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह हम सबके लिए आसानी फरमाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।